Hello everyone, hope you're all doing well. Welcome or welcome back to this channel. This reading is about the month of May 2026. What kind of things you're involved in, what are you doing in this new month? इस बारे में reading है. हमेशा की तरह we are going to have 3 piles. So you have to pick your pile according to intuition, and if your intuition does not work, then pick your pile according to your birthday, according to your zodiac sign. Again, zodiac sign भी आपके birthday पर ही based है. So let's get started. Pile 1 we have Page of Wands, right? Pile 2, Two of Wands. Pile 3, Knight of Cups. Knight of Coins. Alright, तो इन 3 कार्ड्स का पास से स्क्रीनशॉट भी आएगा, डोंट वरी. तो जब वो स्क्रीनशॉट आए तो पॉज दिस वीडियो रीडिंग, क्लोज योर आइज, टेक अ डीप ब्रेथ, रिलीज, ओपन योर आईज एंड सी कि कौन सा एक कार्ड आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, आपको अपनी तरफ बुला रहा है. वो एक कार्ड आपने पिक करना है. अगर एक से ज़्यादा कार्ड से आप अट्रैक्टेड फील करते हो, देन यू हैव टू सेलेक्ट योर पाइल अकॉर्डिंग टू योर birthday, according to the zodiac sign. Alright, so आपका अगर बर्थडे कैंसर, लियो, सेजिटेरियस या पाइसी साइन के सीजन्स में से किसी एक सीजन में बर्थडे आता है तो आपने पाइल 1 को पिक करना है, जो कि ये साइंस सात्विक साइंस है. पाइल 2 रजासिक साइंस, पाइल 3 तामसिक साइंस. तो अगर आपका बर्थडे एरीज, टॉरस, जेमिनी या लिब्रा साइन के सीजन्स में से किसी एक सीजन में आता है तो ये रजासिक साइंस है, तो पाइल 2 को सिलेक्ट करना. अगर आपका बर्थडे वर्गो, स्कॉर्पियो, कैप्रिकॉर्न या एक्वेरियस साइंस के सीजन्स में से किसी एक सीजन में आता है तो आपने पाइल 3 को सिलेक्ट करना है, क्योंकि ये तामसिक साइंस है. डजेंट मैटर इफ़ यू आर अ तामसिक पर्सन, डजेंट मैटर कि आप ऐसा, मतलब इसको दिल पे नहीं लेना है, ये सिर्फ एक वे ऑफ सिलेक्शन है पाइल का. तामसिक साइंस जो है दे आर एक्चुअली द साइंस जो कि वर्क के बारे में है, जो कि इनोवेशन के बारे में है. ऑलराइट, एंड ऐसा नहीं है कि तामसिक साइंस वाली पाइल बुरी है और सात्विक साइंस वाली पाइल ज़्यादा अच्छी है और जो मीडियोकर इज़ द रजासिक साइन वाला पाइल, ऐसा कुछ भी नहीं है. जस्ट अ वे ऑफ सिलेक्टिंग पाइल. अगर आपका इंट्यूशन आपका साथ देता है तो इंट्यूटिवली पाइल सेलेक्ट करो. नहीं हो रहा है आपसे, एक कार्ड नहीं पिक हो रहा, मल्टीपल कार्ड्स आपको ऐसा लगता है कि मेरे को अट्रैक्ट करे, देन पिक योर पाइल अकॉर्डिंग टू योर साइन, अकॉर्डिंग टू योर ज़ोडिएक साइन. सो अभी आ रहे 30 सेकेंड्स का स्क्रीनशॉट और मैं मिलती हूँ आपसे आपकी रीडिंग के टाइम. ऑल राइट. Hello, pile number 1. So this is your reading. You chose the Page of Wands card, और you picked this pile because आपका बर्थडे सात्विक साइंस वाले सीजन्स में से किसी एक सीजन में आता है. So let's get started with your reading. Actually, let's first start with astrology deck. What kind of things you're involved in? Pile number 1, in the month of May 2026, what are you doing? So we have Saturn. Okay, it says structure. We have Taurus, Earth, Maiden. It says Earth Maiden, Taurus. And then we have Aries. All right, it says Warrior, Queen. Okay. What I see here is some of you will have Saturn in Aries, Saturn in the ascendant, Saturn as the Atma Karak planet, or Saturn in Taurus, or Saturn in the second house. Saturn Taurus में it was in 2001, even end of 2000 maybe. Saturn was in Taurus. So many of you are born in 2000s or 2001 or 2002 somewhere. So the youth is here, the Gen Z is here. So yeah, every 30 years Saturn Taurus में आता है, तो आप उससे पहले भी पैदा हो सकता है. बट आई डू फील सैटर्न सेकेंड हाउस में, सैटर्न टॉरस में, सैटर्न एरीज, सैटर्न
असेंडेंट में बैठा है, या आप एक सैटर्न आत्मा कारक पर्सन है, प्लैनेट होल्डिंग द हाईएस्ट डिग्री इन योर चार्ट, प्लैनेट विच इज नियरेस्ट टू 30 डिग्रीज, वो सैटर्न होगा. सो व्हाट आई सी इरिस्पेक्टिव ऑफ ऑल दिस, मे मंथ इज द मंथ जहाँ पर आप ओबीडियंट बनते हैं, जहाँ पर आप बहुत काम करते हैं, जहाँ पर आप बहुत ज़्यादा करियर ओरिएंटेड रहते हैं. आप अपने फैमिली को प्रोवाइड करेंगे, फैमिली पर पैसा खर्च करेंगे. हो सकता है किसी का बर्थडे आ रहा है फैमिली में और आप उसे कपड़े दिला रहे हैं, आप उसे जूते, आप अपने परिवार के सदस्य को शूज़ गिफ्ट करें, बिकॉज सैटर्न पैर हैं तो पैरों में जूते पहनते हैं, सॉक्स पहनते हैं ना, तो सॉक्स खरीद के दे रहे हैं या शूज़ खरीद के दे रहे हैं, पैंट्स खरीद के दे रहे हैं. ऑलराइट, आप शॉपिंग कर रहे हैं अपने परिवार के लिए. टॉरस परिवार है, टॉरस पैसे हैं तो पैसे खर्च हो रहे हैं परिवार पर. एरीज साइन भी है जो कि मेरे को शो करता है, एरीज इज अबाउट फिजिकल फिटनेस, इट्स अबाउट योर फिजिकल बॉडी. सो यू आर गोइंग टू द जिम एंड बाइंग योर सेल्फ अ मेम्बरशिप देयर, गेटिंग योर सेल्फ अ मेम्बरशिप देयर. या आप पिलाटे स्टूडियो जाते हैं और फिर आप वहाँ का मेम्बरशिप लेते हैं. कुछ ऐसे जिससे आपका फिजिकल बॉडी मेंटेन हो, इम्प्रूव हो, आपका स्टैमिना अच्छा हो, आपका फिजिकल बॉडी ज़्यादा अच्छा लगे. इस पे आपका फोकस होने वाला है और अपने काम पर फोकस होने वाला है. एंड समहाउ आपका काम और आपका फिजिकल बॉडी दोनों कनेक्टेड हैं. इफ़ योर फिजिकल बॉडी इज़ नॉट डूइंग वेल, यू विल नॉट डू वेल इन योर करियर. कुछ ऐसा, मतलब ऑब्वियसली अगर हमें खांसी जुकाम है तो ऑब्वियसली फिर हम अपना 100% नहीं दे पाएंगे अपने करियर में. उसी तरह अगर कहीं बॉडी पेन है तो हम अपना 100% नहीं दे पाएंगे अपने करियर में. सो मे मंथ इज़ द मंथ जहाँ पर आप अपने ऊपर फोकस कर रहे हैं, अपनी फिजिकल बॉडी को बेटर करने की कोशिश कर रहे हैं, हेंस आपका करियर भी इससे बेटर होगा. सैटर्न डिसिप्लिन है, सो इफ़ यू वर समवन जो लैक कर रहे थे डिसिप्लिन, ऑर्गेनाइजेशन एंड स्ट्रक्चर इन योर लाइफ, इन योर करियर, तो वो सब आने वाला है मे के मंथ में. आप काफ़ी डिसिप्लिन, ऑर्गेनाइज, स्ट्रक्चर्ड नज़र आ रहे हैं अपनी फिटनेस, हेल्थ और अपने करियर को लेकर. आप अपने स्केड्यूल्स को फॉलो करने वाले हैं, अपने प्लान्स को फॉलो करने वाले हैं. यू विल फॉलो योर प्लान, नॉट योर मूड. तो मे मंथ आपको काफ़ी ए पर्सनालिटी टाइप बनाता है, आपको काफ़ी गो गेटर काइंड ऑफ अ पर्सन बनाता है कि चलो हम ये काम करते हैं, चलो लेट्स डू दिस, लेट्स डू दैट. इट्स नॉट अबाउट कि मैं अच्छा फील नहीं कर रहा हूँ या कर रही हूँ तो मैं अभी रुक जाता हूँ, रुक जाती हूँ, कुछ दिनों बाद या कुछ घंटों बाद मैं काम करूँगी. ऐसा नहीं है. You're like, this is my plan, I have to do this thing at this particular time, so I'm going to do it in this particular time only. तो अब सैटर्न अगेन समय है, तो आप समय की नज़ाकत को समझ रहे हैं और समय के साथ चल रहे हैं, कदम बढ़ा रहे हैं. टॉरस इज़ ऑल्सो अबाउट what you eat. Taurus is about your tongue. Taurus is about your your speech, your tone of speech. तो क्योंकि सैटर्न टॉरस से जुड़ रहा है तो आपकी जो स्पीच है उसके अंदर एक स्लोनेस आएगा. ऐसा नहीं कि पट 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 आप बोली जा रहे हो, इट्स नॉट लाइक दैट. आप स्लो बोल रहे हो और जो बोल रहे हो उसका इम्पैक्ट दूसरे पर बहुत पड़ रहा है. ऑलराइट, एंड जो बोल रहे हो वो एक एक्सपीरियंस से बोल रहे हो, ये भी दिख रहा है. आपकी बात में दम नज़र आ रहा है, आर्टिकुलेशन ऑफ स्पीच बहुत अच्छा नज़र आ रहा है. ऑलराइट, टॉरस इज़ अबाउट व्हाट यू ईट एंड सैटर्न इज़ डिसिप्लिन, यानी खाने का भी डिसिप्लिन आ रहा है. ऐसा है कि भाई अगर जंक फूड बंद कर दिया तो बंद ही कर दिया है, फिर एक डिसिप्लिन आ रहा है उसमें. अगर आपने सोच लिया भाई आई हैव टू ईट माई वेजिटेबल्स, आई हैव टू फॉलो वेजिटेरियन डाइट और वीगन डाइट, या जो भी आपका मतलब है, आप जैसा भी खाना खाना चाहते हैं तो उसमें डिसिप्लिन आएगा, समय पर खाना खाएंगे, ये यहाँ दिख रहा है. Then we have fear. Obviously, Saturn also represents fear, and then we have folly, pride. So ये fear का कार्ड है और फिर है the folly of pride. Okay. So what it shows is number one, नील. अगर आप अपने कपड़ों में नील देते हैं तो नील देना ज़रा बंद करिए. और ब्लू, ब्लैक, मतलब डार्क ब्लू, डार्क ऐसा जो कलर्स होते हैं, चाहे वो डार्क महरून ही क्यों ना हो, बट डार्क कलर्स यू शुड अवॉइड इन द मंथ ऑफ मे. ये आपके लिए गाइडेंस आ रहा है. स्पेशली ब्लैक एंड डार्क ब्लू यू शुड अवॉइड, बिकॉज सैटर्न का एक थोड़ा एक नेगेटिव चीज़ फियर भी है, तो फियर को लेकर आ सकता है आपके अंदर इफ़ यू वेयर डार्क कलर्ड क्लोथ्स मोर. तो गाइडेंस इज टू वेयर लाइट कलर, जैसे वाइट, लेमन कलर, लाइट पिंक, लाइक यू शुड वेयर मोर लाइट कलर्स. ये गाइडेंस आ रहा है. फॉली ऑफ प्राइड ये भी शो कर रहा है कि किन्हीं कुछ ईगोइस्टिक लोग थे या हैं आपकी लाइफ में, ऑलराइट, उनका आप पर इफेक्ट पड़ना बंद होगा. या इवन द पीपल जो शो ऑफ बहुत करते हैं
कि हम तो ऐसे हैं, हम तो वैसे हैं, हमारे पास ये प्रॉपर्टी, हमारा वो प्रॉपर्टी है, ये गाड़ी है, ऐसा है। लाइक आपको समझ आएगा कि ये सिर्फ हवा में बातें हैं, ये रियल नहीं है। किन ही लोगों की सच्चाई आपके सामने आती है कि कौन कितना पानी में है, आपको सच्चाई पता लगेगी किन ही लोगों की, और उनका झूठ पकड़ में आएगा, ये यहाँ नज़र आ रहा है। इवन विद द फॉली ऑफ प्राइड वी सी टाइम हेयर, वी सी टाइम, ये वाला टाइम को रिप्रेजेंट करी है ये चीज़। सो इट डज शोज कि आप समय का महत्व जान रहे हैं, आप समय के साथ चीज़ें कर रहे हैं, आपको समय पर लोगों का डिसेप्शन समझ आ जाता है, उनका छल या उनका झूठ समझ आ जाता है। देन वी हैव करेज. I mean, such a wonderful, beautiful card we have. It says courage. It does shows कि आपको जहाँ courage शो करना है वहाँ आप courage शो कर रहे हैं, जहाँ पर आपको सामना करना है लोगों का, चीज़ों का, आप सामना कर रहे हैं, जहाँ पर आपको अपने लिए या किसी और के लिए स्टैंड लेना है, किसी कॉज के लिए आप स्टैंड ले रहे, मतलब कोई कॉज के लिए आप फाइट कर रहे हैं, कोई स्टैंड ले रहे हैं, ये यहाँ नज़र आ रहा है। कोई ऐसा चीज़ था, शायद किसी और की लाइफ, कुछ इनजस्टिस मतलब आपके सामने हो रहा था, मे बी विद यू और मे बी विद समवन एल्स जो कि आपके साथ काम करते हैं, कोई इनजस्टिस था, उसके लिए यू आर स्टैंडिंग अप। तो ये भी यहाँ पर चीज़ नज़र आ रही है। समथिंग मोर, अब स्पेसिफिक हम जानने की कोशिश करते हैं कि पाइल नंबर 1 मई मंथ में एज अ स्टूडेंट या एज अ पर्सन जो जॉब कर रहा है, बिजनेस कर रहा है, करियर बेसिकली आपका कैसा रहेगा, फिर फाइनेंसेस, एंड देन पर्सनल लाइफ, हेल्थ, मेंटल एंड फिजिकल हेल्थ, लव लाइफ। सो पहले स्टूडेंट्स के लिए मई का मंथ कैसा है? सो वी हैव 6 of Pentacles. Great. 6 of Pentacles here shows that you're helping other people out. Again वो जो justice वाली बात है, I do see that you're standing up for some cause. Maybe okay, it can, मतलब ये कुछ लोगों के लिए एक टीचर है, कोई प्रोफेसर है, कोई सिस्टम के अगेंस्ट आप खड़े हो रहे हैं, या किसी प्रोफेसर है, किसी टीचर के कुछ गलत हुआ इन योर क्लासरूम, एंड यू जस्ट फेल्ट दैट दिस थिंग इज़ रॉन्ग, सो नाउ यू आर स्टैंडिंग अप फॉर दैट इन द मंथ ऑफ मे। इफ़ यू आर समवन जो यहाँ पर मे बी यू आर इन अ प्लेस, या कुछ ऐसा चल रहा है क्लास में कि जहाँ कोई मॉनिटर कौन बनेगा, कौन प्रेसिडेंट बनेगा, कौन मॉनिटर बनेगा, ऐसा कुछ स्कूल में या कॉलेज में, तो यू कैन बी द वन हु में get elected because you're standing up for other people's right. So even as a student, you are helping other students out and you are standing up for others. You are providing justice to others, help to others. As a student, आप दूसरों की मदद कर रहे हो, दूसरे आपकी भी मदद कर सकते हैं, पर आप दूसरों की ज़्यादा यहाँ पर मदद करते हुए नज़र आ रहे हैं, आप चीज़ें देते हुए नज़र आ रहे हैं, लेते हुए नहीं नज़र आ रहे, देते हुए सपोर्ट या कोई चीज़ यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। All right, and people are very happy with you. वो आपकी फेवर में नज़र आ रहे हैं, आपके सबॉर्डिनेट्स, दिस इज़ हैपनिंग। कॉन्सेप्ट्स आपको क्लियर हो रहे हैं, दिस इज़ हैपनिंग। देन वी हैव द 3 of Wands. 3 of Wands जॉब्स या बिजनेस अगर आप करते हो तो इसके लिए है। 3 of Wands here shows me कि जैसा जैसा आप प्लान कर रहे हो ना, वैसा वैसा हो पाएगा। वी हैव Crone of Pentacles which is basically King of Pentacles. Absolutely yes, it's such a wonderful card with the 3 of Wands. ये यही शो करता है कि जो आप प्लान कर रहे हो ना अपने बिजनेस के लिए, अपनी जॉब के लिए, वो आपको सक्सेस ज़रूर देने वाला है, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी ज़रूर देने वाला है। इनफैक्ट आप डेडिकेशन के साथ काम करते हुए नज़र आ रहे हो, एंड यू आर गेटिंग द स्वीट फ्रूट ऑफ योर हार्ड वर्क, ये नज़र आ रहा है। जो फ्यूचर के लिए जो लॉन्ग टर्म प्लान्स आपके हैं, आप वो कुछ लॉन्ग टर्म प्लान्स बना रहे हो और उन लॉन्ग टर्म प्लान्स पर एक्ट भी करते हुए नज़र आ रहे हो। सो दैट्स ग्रेट। तो जो आपका विजन है फ्यूचर को लेके वो बहुत अच्छा है, बहुत 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 अच्छा है। आप जो भी प्लान करो, स्ट्रैटेजाइज करो, वैसा वैसा प्रैक्टिकल रियलिटी में कन्वर्ट कर पा रहे हो, और कुछ बढ़िया आपको मई मंथ में अचीव हो सकता है। इफ़ यू आर इन जॉब्स तो प्रमोशन हो सकता है, बिजनेस कर रहे हो तो बिजनेस में सक्सेस मिलने वाला है, बहुत ज़्यादा अप्रिसिएशन लोगों से मिलने वाला है। ऑलराइट, फैमिली बहुत प्राउड फील करेगी आप, क्योंकि आप करियर में तरक्की कर रहे हैं। देन वी हैव क्रोन ऑफ स्वॉर्ड्स फॉर योर फाइनेंस। तो क्रोन ऑफ स्वॉर्ड्स अगेन इज किंग ऑफ स्वॉर्ड्स। तो यहाँ पर आई सी कि आप जब ना, इट डज शोज कि जहाँ पर शाह की तरह पैसे खर्चने, वहाँ शाह की तरह, जहाँ मतलब पैसे खर्चने वहाँ शाह की तरह पैसे खर्चते हैं, और जहाँ एक पैसा नहीं खर्च करना वहाँ एक पैसा भी नहीं खर्च करेंगे। तो आपके जो खर्चे हैं वो बहुत अच्छे तरीके से मतलब
आपने मैनेज करा हुआ है, आपने इन्वेस्ट भी अच्छी जगह पर करा है, सेविंग्स आपकी बहुत अच्छी है, आप मनी को इंजॉय कर रहे हैं, बट जहाँ आपको लगता है कि ये कोई क्वालिटी की वर्थ इट चीज़ नहीं है तो वहाँ पैसे नहीं खर्चेंगे। बहुत सोच समझ कर ही आप अपना मनी इन्वेस्ट करते हुए नज़र आ रहे हैं, पूरा मार्केट रिसर्च करके आप अपना मनी इन्वेस्ट करेंगे या अपना मनी कहीं खर्च करेंगे। ऑलराइट, ये नज़र आ रहा है और अच्छी इन्वेस्टमेंट्स करते हुए नज़र आ रहे हैं। हालांकि अपने ऊपर बहुत पैसा ना खर्च करके आप अपने परिवार पर पैसे खर्चेंगे या अपने खाने पीने पर या अपनी मेंटेनेंस पर खर्चेंगे। ऐसा मतलब यू आर नॉट बाइंग अ वेरी एक्सपेंसिव थिंग, आई डोंट सी दैट। मतलब आप कोई अच्छी इन्वेस्टमेंट कर रहे हो पर आई डोंट सी कि अपने लिए आप कोई बहुत बड़ी एक्सपेंसिव चीज़ खरीद रहे हो, सिर्फ आप अपने आप को मेंटेन करने के लिए पैसे खर्च रहे हो, जैसे कि जिम मेंबरशिप, जैसे कि पिलाटे की मेंबरशिप, जैसे कोई, या ये सब भी छोड़ो, आप एक डिसिप्लिन लेकर आते हैं कि मैंने पार्क में पैदल चलना है, 40 मिनट्स की सैर करनी है, तो कुछ ऐसा डिसिप्लिन लेकर आ रहे हो और परिवार पर या अपने ग्रैंड पेरेंट पर आप पैसे खर्च रहे हो, ये दिख रहा है। और वो भी उनके कपड़ों पर, वो भी उनके जूतों पर, वो भी पहनने वाली चीज़ों पर। सो दिस इज़ हैपनिंग। एंड अपने बढ़िया खाने पर आप पैसे खर्च रहे हो, स्पेशली फ्रेश फ्रूट्स वेजिटेबल्स, इन पर पैसे खर्च कर रहे हो, जंक पे पैसे नहीं खर्च कर रहे हो। लाइक क्रोन ऑफ स्वॉर्ड जो है, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, बड़ा सोच समझ कर पैसे खर्चता है, बहुत प्रैक्टिकल है, तो आप उस तरीके से ही चल रहे हो किंग ऑफ स्वॉर्ड्स की तरह। देन अबाउट योर रिलेशनशिप्स, योर पर्सनल लाइफ, सो वी हैव the star card. Okay, star here shows that you're very hopeful. We have 5 of cups. Maybe recently you went through a breakup, you went through some, you liked someone, उस person ने आपको like इतना नहीं करा, या you had a crush on somebody and that somebody didn't, like they are not in love with you, you realize that they are in a relationship with someone else and now you're like okay. But guess what, the star here shows कि universe को आपके लिए कोई और पसंद है, all right, and that person is coming in your life. 4 of Wands ये show करता है that you're going to meet this person in someone's wedding or some ceremony. You're going to meet this person, या you will meet this person in someone's party, someone's birthday party, कोई party celebration में आप इस person से मिलेंगे, all right, and you will talk a lot. First date पर ही you guys will talk to each other a lot. एक easiness होगा, एक कंफर्ट जोन होगा एक दूसरे के साथ, दैट्स वाई आप एकदम से इस पर्सन के साथ समहाउ ओपन अप हो पाते हैं, ऑल राइट। एंड मे बी थोड़े कॉमन फ्रेंड्स भी हैं बीच में, दैट्स वाई यू आर एबल टू टॉक टू दिस इंडिविजुअल वेरी ईजिली, क्योंकि ऑब्वियसली स्ट्रेंजर से नहीं बात की जा सकती, तो यहाँ पर कोई कॉमन कनेक्शन है, मतलब कोई आप लोगों के फ्रेंड्स जो हैं एक ही हैं, कॉमन बैकग्राउंड से आप लोग हैं, मतलब आप एक दूसरे को जानते होगे। It can happen, some of you may know this person already, all right, और इस पार्टी सेलिब्रेशन में आपको इस पर्सन से काफ़ी बात करने का मौका मिलता है, आप इकट्ठे खाना खाते हो, एंड स्पेशली नाइट टाइम पर आप इस पर्सन से मिलो या शाम को आप इस पर्सन से मिलो, दिस कैन हैपन। एंड फॉर सम ऑफ यू इट कैन बी अ कम्प्लीटली न्यू इंडिविजुअल, बट कॉमन बैकग्राउंड्स होंगे, कॉमन फ्रेंड्स के थ्रू आप मिलते हो, तो ईजिली आप इस पर्सन से समहाउ बात कर पाते हो। दिस पर्सन मे हैव साइन ऑफ एरीज टॉरस प्रोमिनेंट, यानी इनमें इस इंडिविजुअल के प्लैनेट्स प्लेस्ड होंगे, सन मून राइजिंग आत्मा कारक प्लैनेट प्लेस्ड होंगे एरीज या टॉरस में, ऑल राइट। एंड दिस पर्सन इज गोइंग टू बी एथलेटिक, दे आर द पीपल जो जिम में जाते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, डिसिप्लिन इस इंडिविजुअल में होगा और ये बहुत करियर ओरिएंटेड भी होंगे, बट व्हेन दे आर when they know कि अब मेरे को फन करना है तो they will have fun, and when they know कि अब मेरे को काम करना है तो they will do the work। तो इस टाइप के इंडिविजुअल हैं, आपको बहुत पसंद आते हैं, ऑलराइट। सो वही है कि ज़िंदगी में जो है ब्रश और क्रश बदलते रहने चाहिए, क्योंकि ना ही दांत टूटने चाहिए और ना ही दिल। सो आप भी जो है मूव ऑन जल्दी कर जाते हैं, ये यहाँ दिखता है, हील्ड नज़र आ रहे हैं और मूव ऑन करते हुए नज़र आ रहे हैं। सो दिस इज़ हैपनिंग। एंड इफ़ यू आर ऑलरेडी इन अ रोमांटिक रिलेशनशिप, इफ़ यू आर ऑलरेडी मैरिड, व्हाट आई सी इज़ कि कुछ तो हुआ है आप और आपके स्पाउस के बीच में, यू आर फीलिंग बैड, maybe you guys were not emotionally on the same page with each other,
एंड बुरा लगा, एक दूसरे को कुछ ऐसी चीज़ें कह दी. बट नाउ व्हाट आई सी इज़ इन द मे मंथ यू गाइज आर गोना स्पेंड क्वालिटी टाइम विद ईच अदर. स्टार गेजिंग, मून गेजिंग आप एक साथ करेंगे, एक दूसरे से डीप कन्वर्सेशंस करेंगे, एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट भी करेंगे कि आज बड़े हैंडसम दिख रहे हो, आज बहुत ब्यूटीफुल दिख रही हो. ऐसे आप लोग कन्वर्सेट भी करने वाले, एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट भी करने वाले, और कोई पार्टी सेलिब्रेशन इकट्ठे अटेंड करेंगे, ये दिख रहा है. या इट कैन इवन हैपन कि आपके लव्ड वन का या आपके स्पाउस का, आपके पार्टनर का ही बर्थडे है मे में, आपका ही बर्थडे है मे में. दिस कैन हैपन. Alright, then we have lovers for your physical and mental health. Such a wonderful card again. Lovers here shows कि भाई you are happy. Alright, physically you are doing well. फिजिकल हेल्थ अच्छी नज़र आ रही है, मेंटल हेल्थ अच्छी नज़र आ रही है. रोमांस, लव इज़ इन द एयर फॉर यू. आप वर्ल्ड को जो हो एक गुलाबी वे में देखेंगे. आप जो है आई सी के लव विल फाइंड यू, यू विल बी मोर रोमांटिक. मे बी जो चीज़ें आपको क्रिंज वर्दी लगती थी वो क्रिंज वर्दी नहीं लगती है. लवर्स कार्ड हेयर शोज दैट यू आर हैप्पी इन योर सेल्फ, यू आर सेटिस्फाइड विद योर सेल्फ. आप खुश हैं, आप पीसफुल महसूस करें, आपका फिजिकल हेल्थ बहुत अच्छा है. तो इफ़ यू आर डीलिंग विद सम मेंटल या फिजिकल हेल्थ इशूज़, तो वो हेल्थ इशूज़, वो चीज़ें आपके लिए फाइनली एंड होती है. एंड यू आर फीलिंग गुड, यू आर फीलिंग हैप्पी, यू आर ओपन टू न्यू पीपल. एक कुछ टाइम से आई फील एक फेज़ आपका चल रहा था पाइल वन, जहाँ पर आप लोगों से मिलना नहीं चाहते थे, जहाँ पर बस आप अपनी एक सर्कल, एक अपना जो है रूटीन को फॉलो कर रहे थे, अपनी लाइफ अपने ऊपर इन्वेस्ट कर रहे थे, टाइम एंड एनर्जी. बट नाउ व्हाट आई फील इज़ कि मे मंथ में यू आर बिकमिंग सोशल, यू आर बिकमिंग मोर एक्सट्रोवर्टेड इन नेचर, यू वॉन्ट टू कनेक्ट विद पीपल. ऑलराइट, तो एक ये फेज़ आपका ऐसा शुरू होता हुआ नजर आ रहा है. एंड यू आर रियली इंजॉइंग इट, यू आर लविंग इट. एंड ऑफ द डेक पर वी हैव द डेथ कार्ड. डेथ कार्ड डेफिनेटली हेयर शोज मी कि ट्रांसफॉर्मेशन है, चेंज नज़र आ रहा है आपकी नेचर में. लाइक यू वॉन्ट टू कनेक्ट विद पीपल, यू वॉन्ट टू टॉक टू पीपल, एंड यू आर ट्रांसफॉर्मिंग एज एन इंडिविजुअल. जो चीज़ें आपको खाने में पसंद नहीं थी, इट कैन हैपन कि वो अब खाने में आपको अच्छी लगने लग जाए. सो एक ये भी चीज़ यहाँ पर दिख रही है. समथिंग मोर, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, पाइल नंबर 1 के लिए और क्या चीज़ें हो रही है मे मंथ में. ओके, वी हैव द डांस कार्ड. इट्स इज फ्रीडम. ओ माई गॉड, यहाँ पर भी ना 4 ऑफ वॉन्ड्स में भी दीज पीपल डांसिंग, राइट. और यहाँ पर डांस कार्ड आ ही गया है. सो या, यू आर डांसिंग, यू आर लिटरली और डांसिंग. आप किसी पार्टी सेलिब्रेशन में बहुत डांस कर रहे हैं, आप अपने घर में गाने लगाकर बहुत डांस कर रहे हैं, आप एक फ्रीडम महसूस कर रहे हैं, आप बड़ा एक्टिव महसूस कर रहे हैं, आप बहुत एनर्जेटिक महसूस कर रहे हैं, ऑप्टिमिस्टिक महसूस कर रहे हैं. यू आर फीलिंग वेरी गुड, यू आर मूविंग, यू आर मूविंग लाइक ब्यूटिफुल, यू आर डांसिंग. वैसे कुछ लोग बहुत अजीब तरीके से भी नाचते हैं आप में से, वियर्ड वे में, बट या आपको मज़ा आता है उस वे में डांस करने में. एंड सम ऑफ यू आर डांसिंग रियली नाइसली. व्हाट आई मीन, हु एम आई टू जज? आई माई सेल्फ एम अ वियर्ड डांसर. सो आप बड़ा अपनी मस्ती में नज़र आ रहे हैं, मस्ती में डांस कर रहे हैं. इन जनरल आप एक फ्रीडम महसूस कर रहे हैं. यू डोंट केयर हाउ व्हाट अदर पीपल्स थिंग्स अबाउट यू. यू आर लाइक, आई एम अनअपोलोजेटिकली मी. मैं हूँ, आप मैं नहीं बन सकते, और ना मैं आप जैसा या जैसी बन सकती हो, और ना मैं बनना चाहता हूँ या बनना चाहती हूँ आप जैसा. आई एम जस्ट मी एंड आई लव माई सेल्फ. एक बहुत कॉन्फिडेंस आपके अंदर दिख रहा है, एक फ्रीडम आप महसूस कर रहे हैं, दैट आई कैन डू एनीथिंग एंड एवरीथिंग इन माई लाइफ. आई एम फ्री टू डू एनीथिंग एंड एवरीथिंग इन माई लाइफ. सो इट्स you're like this. Then last but not the least, we have the cast the circle, raising vibrations. Yes, like-minded community के साथ भी है. Wonderful. It shows me that you are connected with some people जो आप जैसा सोच विचार रखते हैं, जो at times अगर थोड़ी बहुत आपको वैलिडेशन की ज़रूरत पड़ती है तो ये लोग आपको वैलिडेशन दे देते हैं, हालांकि ज़रूरत लग नहीं रही, बट स्टिल यू विल टॉक अबाउट सर्टन थिंग्स विद दीज पीपल, विद योर फ्रेंड्स. और जो लाइक माइंडेड कम्युनिटी है उसके साथ आप बैठते हुए नज़र आ रहे हैं, उनके साथ आप बातचीत करते हुए नज़र आ रहे हैं, है ना. तो यू गेट द वैलिडेशंस एट टाइम्स फ्रॉम देम, एंड यू गाइज आर टॉकिंग अबाउट स्पिरिचुअलिटी, डिफरेंट realms, यू आर टॉकिंग अबाउट cults, religions, all right, you are talking about geopolitics, you are like जो भी आपका मन करता है, you are just speaking up, all right, and no one is judging you, you are having a good time, this is your safe space. आप इन लोगों के साथ सेफ फील करते हैं, तो जो आपके मन में आता है वो आप बात करते हैं, and they also are the same.
are also doing the same. Some of you are actually meditating together, all right, are doing some spiritual practices together. May month is also a good month where you can do spiritual progress, because some of you are definitely doing spiritual progress with some group, all right. सो ये यहाँ पर नज़र आ रहा है. सो दिस इज़ हैपनिंग फॉर यू इन द मंथ ऑफ May 2026, पाइल 1 फॉर यू. सो दैट वाज इट. एस्ट्रोलॉजिकली देखें तो सैटर्न आत्मकारक प्लांट हो सकता है, सैटर्न एरीज का, सैटर्न टॉरस का प्लेस्ड हो सकता है, सैटर्न असेंडेंट में हो सकता है, सैटर्न सेकंड हाउस में हो सकता है, सैटर्न आत्मकारक प्लांट हो सकता है. इवन मार्स कैन बी आत्मकारक प्लांट और वीनस कैन बी आत्मकारक प्लानट, ऐसा भी हो सकता है. ऑलराइट, मार्स वीनस कैन बी कंजंक्ट टुगेदर, मार्स वीनस कैन बी ट्राइन फ्रॉम ईच अदर, जो कि ये लव मैरिज का भी कॉम्बिनेशन माना गया है. ऑलराइट, और आई सी की एरीज, टॉरस, वर्गो, लीब्रा, इनमें आपके प्लांट्स प्लेस्ड होंगे. तो एरीज में अश्विनी भरणी कृतिका, टॉरस में स्पिल होता है कृतिका नक्षत्र, रोहिणी मृगशिरा, और वर्गो में उत्तर फाल्गुनी हस्ता चित्रा, चित्रा स्पिल करता है, लीब्रा में स्वाति विशाखा. तो इन साइंस एंड नक्षत्रस में D1, D12, D9 नवंश चार्ट में आपके जरूर कोनो के प्लांट्स प्लेस होंगे. इवन स्कॉर्पियो साइन में प्लांट्स प्लेस्ड होंगे. डेथ कार्ड भी आया था ना एंड ऑफ द डेक में, तो डेथ कार्ड इज अबाउट स्कॉर्पियो. तो विशाखा, अनुराधा, ज्येष्ठा ये स्कॉर्पियो में होते हैं. कृतिका एंड विशाखा बोथ आर रिलेटेड टू अग्नि एज वेल, स्पेशली कृतिका. तो यहाँ पर वी हैव द अग्नि एलिमेंट एज वेल. सो या स्पाइसी खाने का आपका ज़्यादा मन करे, दिस कैन हैपन इन द मंथ ऑफ मे. सो या दिस इज समथिंग विच आई एम सीइंग फॉर यू ऑल. सो डू लेट मी नो हाउ दिस रीडिंग रेजोनेट्स विद यू इमोशनली, साइकोलॉजिकली और एस्ट्रोलॉजिकली. डू राइट एंजल ब्लेसिंग इन द कमेंट सेक्शन बिलो. डू like this video reading, and for more such readings please subscribe to this channel. And if you're interested in personal reading, I do a tarot reading and nakshatra kundi reading. You can book yourself a reading from a website. The link to my website is in the description box below. And if you're interested in these bracelets, these are handmade, cleansed, energized by me. You can get these bracelets on the website itself. Right now wearing citrine, amethyst and the pink tiger eye. You can buy them for yourself or for your loved ones, and I shall see you in the next reading. Pile 1, tab tak ke liye be positive, stay happy. Hello pile number 2. So this is your reading. You chose the 2 of wands card here, और you picked this pile because आपका बर्थडे रजासिक साइंस वाले सीजन्स में से किसी एक सीजन में आता है. So let's get started with your reading. Pile number 2, May month 2026 का कैसा जाता है आपके लिए? What kind of things you're involved in? What are you doing in this new month? So we have North Node, which is basically Rahu. It says purpose. Great. अब अपने पर्पस से जुड़ा काम करेंगे, पर्पसलेस नहीं फील करेंगे, पर्पसफुल फील करेंगे. आपको ऐसा फील होगा कि येस आई एम डूइंग व्हाट आई वांटेड टू डू. कहीं ना कहीं वो मौका नहीं लगा था काफ़ी समय से उन चीज़ों को करने का जो आप करना चाहते थे. बट नाउ इन द मंथ ऑफ मे यू हैव द टाइम एंड एनर्जी टू डू समथिंग, या आपके पास वो अपॉर्चुनिटी है टू डू समथिंग जो आपके पर्पस से अलाइन होता है. देन वी हैव 9th हाउस. इट सेज एक्सपेंशन. 9th house here shows me that your luck and fortune is on your side. ऑलराइट, भाग्योदय मई के मंथ में होता है, भाग्य आपका साथ देता है. यू आर लकी इन द मंथ ऑफ मे. तो जैसे अगर कोई ग्रुप ऑफ पीपल है, इंटरव्यू हो रहा है, लेट्स से यू आर ट्राइंग टू गेट अ जॉब फॉर योर सेल्फ, तो मंथ ऑफ मे में आपको एफर्ट डालना चाहिए, क्योंकि अगर 10 लोग इंटरव्यू देने आए तो यू विल बी सिलेक्टेड, या जितने भी लोग इंटरव्यू देने आए यू विल बी सिलेक्टेड, बिकॉज आपका लक एंड फॉर्चून ज़्यादा एक्टिव है. तो आपको मिल जाएगा वो जॉब, एंड समहाउ आप ज़्यादा क्वालिफाइड भी होंगे उस रोल के लिए, ये भी दिखता है. Alright, or 9th house, it's about expansion because Jupiter is about expansion. It's ruled by Jupiter. So if you are someone जो business कर रहे तो आप अपने business को expand कर पाएंगे to far away places. Then we have first house. It says brand. So I do feel pile number 2 you guys were attracted to pile number 1 as well, but still chose pile number 2 somehow. So do watch pile 1 as well, क्योंकि उसके अंदर भी आपके लिए messages होंगे, उधर भी आप बहुत ज़्यादा जो है resonate करेंगे, क्योंकि पाइल नंबर 1 में भी फर्स्ट असेंडेंट फर्स्ट हाउस, एक्चुअली पाइल नंबर 1 में एरीज साइन आया था जो कि फर्स्ट हाउस को ही रिप्रेजेंट करता है, और यहाँ फर्स्ट हाउस है. सो या यू विल बी एबल टू रेजोनेट विद इट. सो इफ़ यू हैव टाइम एंड एनर्जी गो वॉच पाइल 1 एज वेल. सो यहाँ पर आई सी पाइल नंबर 2 अपने ऊपर बहुत फोकस है, अपनी फिजिकल अपीयरेंस, अपनी फिजिकल बॉडी पर बहुत ज़्यादा फोकस है. अगेन जुपिटर का तत्व भी है, 9th हाउस इज अबाउट जुपिटर, और फर्स्ट हाउस भी आ गया. सो इट डज शोज मी मैनी ऑफ यू विल हैव अ ब्रॉड फोरहेड लाइक मी, एंड यू गाइज वर ऑल्सो आई फील, क्योंकि राहु का भी एलिमेंट है, सो यू गाइज वर एक्चुअली इनसिक्योर अबाउट योर फोरहेड फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम. मे बी आप फिर अपने बाल यहाँ तक भी रखते थे सो दैट
आपका माथा छुप जाए. यू वर लाइक इन स्कूल जब 2 ब्रेड्स करनी पड़ती थी तो बड़ा ऐसा लगता है कि माथा बहुत चौड़ा लग रहा है, ऐसा हम कुछ और ही लग रहे हैं जो हम है नहीं. यू डिडंट लाइक योर ब्रॉड फोरहेड, और इवन इफ यूर अ मेल वॉचिंग दिस रीडिंग, प्रॉब्लम इज सेम कि आपको लगता है कि मेरा फोरहेड ज़्यादा बड़ा है, विच कैन बी वेरी ट्रू. स्पेशली अगर जुपिटर असेंडेंट में हो, जुपिटर 5th हाउस में हो, जुपिटर 9th हाउस में हो, तो फोरहेड ब्रॉड होता है. Like me, and I'm also I'm hiding it, not like really hiding it, but कुछ मेरे बाल इस तरीके से हो गए हैं कि ये देखिए, this is my forehead, this is actually very very broad. right. मेरे पापा का भी ऐसे ही forehead है. so मेरे बाल जो है मेरे मेरे फेस को अच्छा फ्रेम कर रहे हैं. thank god I'm having a good hair day. So you will also you do this thing like me. So yeah, I have Jupiter in the 9th house. तो मेरे ascendant को aspect करता है वो broad forehead because of that. So same goes with you. कुछ ऐसा scene आपका भी है. But what I see in the month of May is that you are now like become like you are feeling कि नहीं, जैसे भी मैं दिखता हूँ या दिखती हूँ, I like myself. And yes, आप effort भी कर रहे हो कि मेरा physical appearance ज़्यादा अच्छा लगे. अच्छे कपड़े खरीद के, जिम जाकर, पिलाटेस करके, एक्सरसाइज करके आप अपनी फिटनेस ऑफ द बॉडी को मेंटेन करने वाले हैं. एंड मेनी ऑफ यू वर डीलिंग विद सम हाउ मे बी सम काइंड ऑफ स्किन इशूज. आई सी, क्योंकि फर्स्ट हाउस आपका फेस है, चेहरा है, तो चेहरे पर कुछ इशू था. बिकॉज अगेन राहु भी यहाँ पर है, तो राहु फेस को कुछ खराब भी कर रहा है, यानी एक्ने था या पिगमेंटेशन था, समथिंग यू वर डीलिंग विद on your face. Maybe some of you didn't like your chashma, didn't like your specs, so you're changing your specs. Some of you are getting a new prescription in the month of prescription. No, you're getting a new glass for yourself. नंबर कम हुआ है, नंबर बढ़ गया है आँखों का, तो आप उसे फिक्स कर रहे हैं. ऑल राइट. एंड यू आर ऑल्सो, यू गाइज आर लाइक अभी जैसे वो लेंस कार्ड का बहुत ज़्यादा भी चल रहा है ना, सो यू गाइज आर कीपिंग अप विद दैट एज वेल. मतलब यू गाइज आर रियली वॉचिंग द न्यूज़ एंड आर रियली लाइक मेकिंग श्योर दैट you get every bit of it, जो उनका वो सिचुएशन चल रहा है about that. And I see कि with the first house energy, with the Rahu energy, you are becoming attractive, you are becoming famous, because Rahu name fame देते हैं. Many of you may have Rahu in the ascendant या Ketu in the ascendant. Many of you may have Rahu in the 10th house और Ketu in the 10th house. ये सब placements name and fame के, especially Rahu 10th house या Rahu ascendant में ये name fame का बहुत strong placement है. So irrespective of that, you're getting name and fame in the month of May. Why? Because एक तो आप अच्छे दिखना शुरू हो गए हो, और दूसरा ऑफकोर्स आपका स्किल, बट जो एक पहली नज़र में हम अगर किसी से अट्रैक्ट होते हैं तो वो उसका स्किल भी नहीं है, उसका ऑरा, उसका पर्सनालिटी है. तो आप बात तो बाद में करोगे ना, पहले तो आप किसी जगह पर जाओगे, कोई आपको देखेगा ना, लोग आपको देखेंगे, उसके बाद बात करेंगे. व्हाट आई सी इज़ कि आप फिजिकली बहुत अट्रैक्टिव, हैंडसम या बहुत ब्यूटीफुल नज़र आ रहे हैं. जो भी आपने हेयर स्टाइल करा है, आप हेयर स्टाइल भी अपना चेंज कर रहे हैं या हेयर कलर करा रहे हैं, कुछ तो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं अपने बॉडी पर, अपने फेस पर स्पेसिफिकली. एक्सरसाइज भी कर रहे हैं, ये भी दिख रहा है. अच्छा खाना खा रहे हैं, ये भी दिख रहा है. बट फिर सैटरडे संडे जब आपको लगता है कि मेरा चीट डे है, तो फिर अपना मन पसंदीदा खाना भी अब बहुत खा रहे हैं, ये दिख रहा है. Many of you are going for home renovations or are decorating your home or changing the style of the home decoration का, तो ये भी कुछ यहाँ दिख रहा है. So this is happening. Something more if we can get. ये और क्या चीज़ें हो रही है पाइल नंबर 2 के लिए मंथ ऑफ मे में. What are they doing? And some of you may even go to some pilgrimage मे के मंथ में, कोई रिलीजियस स्पिरिचुअल प्लेस विजिट कर रहे हैं, या कोई डिसिप्लिन फॉलो कर रहे हैं कि भाई हमें हर रोज़ मंदिर जाना है, कुछ ऐसा डिसिप्लिन भी फॉलो कर रहे हैं आप में से, कुछ स्पिरिचुअल प्रोग्रेस कर रहे हैं. देन वी हैव द पावर ऑफ वर्ड्स, इनवोकेशंस. सो इट डज शोज दैट आपका स्पीच भी बहुत पावरफुल है. आप जो बोल रहे हैं उसका दूसरे पर बहुत स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट पड़ रहा है. एंड यू आर वेरी पॉजिटिव एंड ऑप्टिमिस्टिक. स्पेशली वी हैव सन हेयर, एंड सन गेट एक्सॉल्टेड इन द एरीज साइन, जो कि फर्स्ट हाउस नेचुरली एरीज रूल करता है.
यू मे हैव सन इन एरीज, सन कैन बी एक्सॉल्टेड इन योर चार्ट, सन इन एरीज हो सकता है, सन असेंडेंट में हो सकता है, मेनी ऑफ यू विल हैव दिस कॉम्बिनेशन। ऐसी कि फादर के साथ या अथॉरिटीज़ बॉसेस के साथ रिलेशन अच्छा हो रहा है, एंड समहाउ आपके शब्दों में बहुत पावर है, जो आप बात करते हैं वैसा वैसा हो जाता है। मे बी इफ़ यू प्रिडिक्ट समथिंग वैसा वैसा हो जाएगा। मेनी ऑफ यू में हैव मून केतु कंजंक्शन, या मून केतु कैन बी ट्राइन फ्रॉम ईच अदर 5-9 प्लेस अवे फ्रॉम ईच अदर। जिन लोगों का ये कॉम्बिनेशन है वो जो बोलेंगे वो सच हो जाता है। दिस लाइक मून केतु कंजंक्शन है, मून केतु ट्राइन फ्रॉम ईच अदर, मेनी ऑफ यू विल हैव दिस कॉम्बिनेशन। All right, and then we have you're under a spell. Okay, you're under a spell. Again, we have devil energy here. This person is the devil. They have horns as well. So again, जो राहु है, North Node Rahu. Rahu also represents devil. Rahu represents obsession. Rahu represents toxic cycles as well. तो आप अभी तक you were under some spell, or you were kind of in some toxic टॉक्सिक साइकिल। सर्कल तो होता है कि बस आपने एक चक्कर काटा उस सर्कल का, एंड दैट्स द एंड, फिर से वहीं पर आगे। बट साइकिल इज जो हमेशा चलता रहे, राइट। सो आपके कुछ टॉक्सिक साइकिल्स थे, उससे अब आप पार पड़ते हैं, आप वो टॉक्सिक साइकिल्स को फिर से रिपीट नहीं करने वाले हैं। आपकी अंदर की अच्छाई अब बाहर आती है, या बेसिकली अब जो हर किसी का एक डेविल साइड है, एक एंजल साइड है, तो यू आर मोर योर एंजल साइड इज़ मोर एक्टिव। लाइक यू विल बी दैट पर्सन जो गॉसिप कर सकता है पर करेगा नहीं, बुरा कर सकता है पर करेगा नहीं, राइट। किसी का फ़ायदा बहुत आराम से उठा सकते हो मई के मंथ में, बट फ़ायदा नहीं उठाओगे। करप्शन बहुत आसानी से कर सकते हो मई के मंथ में, पर करोगे नहीं। योर डेविल साइड इज़ नॉट एक्टिव, यू आर इन योर एंजल, आई वुड से योर एंजल साइड इज़ मोर एक्टिव। सो या, देन वी हैव द स्पिरिट्स. इट सेज रिस्पेक्टिंग स्पिरिट. This card here shows me that you're respecting people, you're respecting energies, you are understanding vibes. आपको समझ आता है कि भाई इस पर्सन की वाइब से मेरी वाइब मैच होती है और इस पर्सन से नहीं होती मेरी वाइब से वाइब मैच, तो जिससे नहीं होती उसको छोड़, जिससे होती है उसके साथ बैठकर आप बात करते हैं। ऑल राइट, यू आर अंडरस्टैंडिंग। सच में अब आपको ये रियलाइज़ होता है कि कौन सच में मेरे दोस्त है और कौन सच में मेरे दोस्त नहीं है, या किन से सच में मेरी बनती है और किन से नहीं बनती है। ये भी, इसमें भी कई बार कन्फ्यूजन हो जाता है। इट हैपन्स। कई बार हम किसी से ना बहुत अट्रैक्टेड और अटैच्ड होते हैं, तो हमें समझ ही नहीं आता कि ये हमारा सच में एक अच्छा दोस्त है, हमारा थॉट प्रोसेस मिलता जुलता है कि नहीं, ये हमें समझ ही नहीं आता, क्योंकि उस समय पर वी आर सो मच ऑब्सेस्ड और सो मच अट्रैक्टेड टू दैट पर्सन। बट व्हाट आई सी इज़ कि अब वो पट्टी उतरती है आपकी आंखों से। नाउ यू आर एबल टू सी क्लियरली, फील क्लियरली कि who is with you or who is like you and who is quite opposite of you. तो लाइक माइंडेड कम्युनिटी के साथ आप स्पेंड करेंगे अपना टाइम, ये दिख रहा है मई के मंथ में। एंड या, दिस इज़ व्हाट वी आर गेटिंग. यू आर ऑल्सो रिस्पेक्टिंग अदर पीपल्स ओपिनियन बट आर ऑल्सो कीपिंग योर ओपिनियन इन फ्रंट. ऑल राइट, सो ये दिख रहा है. नाउ लेट्स पुल सम स्पेसिफिक कार्ड्स अबाउट योर करियर. अगर आप स्टूडेंट है तो पहले स्टूडेंट के लिए हम कार्ड्स पुल करेंगे, फिर जॉब बिजनेस, देन फाइनेंस, देन पर्सनल लाइफ. 2 कार्ड नीचे गिर गए, 1 मिनट. 2 नहीं 3 कार्ड है. सो स्टूडेंट्स के लिए जो है ये 3 कार्ड आए हैं. सो वी हैव डेविल, वी हैव क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, वी हैव किंग ऑफ पेनिकल्स. आई मीन डेविल इज अगेन हेयर. ये देखो, ये देखो, ये भी डेविल कार्ड है, ये भी वी सी द डेविल. एंड राहु जो कि नॉर्थ नोड है वो तो डेविल एनर्जी को रिप्रेजेंट ही करता है. तो स्टूडेंट्स के लिए बहुत सारी डिस्ट्रैक्शंस नज़र आ रही है. मे बी यूर स्टार्टिंग, आई सी दैट यू मे स्टार्ट अ न्यू सीरीज ऑन नेटफ्लिक्स और व्हाटएवर, राइट. यू आर स्टार्टिंग सम न्यू सीरीज़ या मूवी वगैरह देख रहे हो, कुछ अपने गोल से थोड़ा भटक भी रहे हो, ऐसा यहाँ स्टूडेंट्स के लिए दिख रहा है. डिस्ट्रैक्शंस बहुत सारी है. मे बी इट कैन इवन बी अ पर्सन हु इज़ कमिंग इन योर लाइफ एंड दे आर डिस्ट्रैक्टिंग यू. आप बातों में बड़ा बिजी हो, आप घूमने फिरने में बहुत बिजी हो, डिस्ट्रैक्शंस काफ़ी है. क्वीन ऑफ वॉन्ड्स भी है, किंग ऑफ पेनिकल्स भी है. तो इवेंचुअली आप अपना सिलेबस या अपने सब्जेक्ट्स की पढ़ाई कर लोगे, बट यू विल डेफिनेटली फील कि मेरे को रेस्ट का समय कम मिल रहा है और मैं
डिस्ट्रैक्ट हो जाती हूँ मैं, इधर उधर मेरा ध्यान हो जाता है, जिसके कारण जो मेरे को एक अच्छी 100% एनर्जी से मेरे को अपना काम करना था वो नहीं हो पाता है. बट इवेंचुअली आई डू सी कि आप अपना कोर्स कंप्लीट ज़रूर करते हैं विद द किंग ऑफ पेनिकल्स. डेडिकेशन अभी भी है, स्टिल है. मई मंथ में ऑल्सो यू आर डेडिकेटेड. डेडिकेशन के साथ, एक डिसिप्लिन के साथ फिर भी चल लेंगे. बट डेफिनेटली यू विल नोटिस कि नींद जो है डिस्टर्ब हो रही है, क्योंकि रात भर आप कोई सीरीज़ देख रहे हैं. डिस्ट्रैक्शंस डेफिनेटली है, डेफिनेटली है. So, and also you need to be careful because devil energy भी show करते हैं that you can, and also we have the spirits card as well. So there can be people around you जो कि आपसे jealous हो सकते हैं, आपसे obsessed हो सकते हैं. So be careful with those people. तो ये guidance आ रहा है. Then about your job business, अगर आप job या business करते हैं तो we have 4 of cups. All right. We also have the 10 of swords. Bad time is ending. कोई बैक स्टैबिंग आपके साथ हुई है बिजनेस में या जॉब में, किसी ने आपको बैक स्टैब करा है, मतलब आपका काम था बट कोई और उसका क्रेडिट ले गया है ना. दिस काइंड ऑफ सिचुएशन. कोई मतलब पीठ पर छुरा भोंका है, तो मतलब आपको बैक स्टैब किया गया है. एक पेनफुल टाइम आपका चल रहा था करियर वाइज, जॉब बिजनेस वाइज. सो दैट इज एंडिंग. स्पेशली विद द 4 ऑफ कप्स, अ न्यू जॉब अपॉर्चुनिटी, वर्क अपॉर्चुनिटी इज कमिंग टुवर्ड्स यू. फिर इन बिजनेस तो एक नया बिजनेस आइडिया आपको आ रहा है, मिल रहा है, और शायद ऑलरेडी आपके मन में भी है वो नया बिजनेस आइडिया. बट यू आर लाइक, आप पास्ट को लेकर दुखी बहुत नज़र आ रहे हैं, परेशान नज़र आ रहे हैं. गाइडेंसेस की जो नया आइडिया आपको आ रहा है या आने वाला है, आपको उस पर वर्क करना चाहिए. ये आपके लिए गाइडेंस है, उस पर काम करना चाहिए. ये आपके लिए गाइडेंस है. इसमें फिर आपको तरक्की डेफिनेटली मिलेगी. 3 ऑफ वॉन्ड्स है कि जैसे सब प्लान करेंगे, स्ट्रैटेजाइज करेंगे, सच में वैसा वैसा आप कर पाएंगे अपने करियर में. सो डू प्लान एंड स्ट्रैटेजाइज. उस प्लान को आप डेफिनेटली प्रैक्टिकल रियलिटी में कन्वर्ट कर पाएंगे. ऑलराइट. देन वी हैव दी 4 ऑफ स्वॉर्ड्स फॉर योर फाइनेंस. 4 ऑफ स्वॉर्ड्स ये शो करते हैं कि कोई इन्वेस्टमेंट थी या कोई आपने जो है किसी को मतलब कोई इन्वेस्टमेंट करी थी, बट उस इन्वेस्टमेंट का लॉस हुआ या पैसे का लॉस हुआ, कुछ ऐसा यहाँ पर दिख रहा है. पैसे गुम गए, कोई वैल्यूएबल आइटम गुम गई, उसका दुख यहाँ पर नज़र आ रहा है. ऑलराइट. एंड आई ऑल्सो सी the world here and we see the page of wands. So world card here shows me कि कोई बात नहीं है, नई शुरुआत भी आपके लिए नज़र आ रही है मनी वाइज. पेज ऑफ वॉन्ड्स ये शो करता है कि जो घाटा अगर कहीं लग रहा था, चाहे वो गोल्ड था, चाहे वो सिल्वर था, कोई मेटल्स थे, तो उनकी प्राइसेस फिर से बढ़ने वाली है, फिर से. स्पेशली जुपिटर 2 जून 2026 को इट विल ट्रांजिट द साइन ऑफ कैंसर, उसके एग्जॉल्टेड साइन में. तो जुपिटर गोल्ड का कारक है, तो it will definitely increase the prices of gold again, metals in general. all right. तो कोई इन्वेस्टमेंट थी या कहीं गलत जगह अपना मनी दे दिया था, गलत जगह इन्वेस्टमेंट कर दी थी, या किसी गलत इंसान के हाथ आपके पैसे लग गए थे और वो गुम गए, या मनी का लॉस कहीं ना कहीं यहाँ पर दिख रहा है. बट मई मंथ में आई सी कि वो पैसा वापस आएगा. वर्ल्ड शो करता है सर्कल को या साइकिल को, कि जहाँ से रेस शुरू होती है वहीं पर जाके ख़त्म होती है. राइट. दैट मनी इज़ अगेन कमिंग बैक टू यू, ये यहाँ दिख रहा है. सो बी हैप्पी, हैप्पी हो जाओ, आने वाला है वो मनी वापस. अगर आपने किसी को दिया था, मनी का लॉस हुआ था, दैट मनी यू आर रिकवरिंग दैट मनी, ये यहाँ दिख रहा है. ऑल्सो वर्ल्ड शोज की ट्रैवल पर पैसा खर्च करोगे, फिजिकल अपीयरेंस पर, फिजिकल फिटनेस पर पैसा खर्च करोगे, अपना खुद का ब्रांड बनाओगे. फॉर सम ऑफ यू गाइज आर गोना स्टार्ट योर स्टार्टअप, यू गाइज आर गोना स्टार्ट योर ओन बिजनेस फाइनली इन द मे मंथ. अपना खुद का ब्रांड बनाओगे, ये दिख रहा है. देन वी हैव द किंग ऑफ स्वॉर्ड्स फॉर योर पर्सनल लाइफ. ऑल राइट. फॉर योर रिलेशनशिप्स. किंग ऑफ स्वॉर्ड्स है किन्हीं रिश्तों को आप तोड़ेंगे, किन्हीं बंधनों को आप तोड़ेंगे. all right. and we have justice. justice serve होने वाले. if somebody did something wrong to you then justice is definitely going to be served. all right. तो कहीं ना कहीं पर्सनल लाइफ में किन्हीं लोगों के साथ आपका फाइट एंड आर्ग्यूमेंट चल रहा था, मे बी विद योर रोमांटिक पार्टनर, मे बी विद योर स्पाउस, और मे बी विद समबडी. कोई फाइट एंड आर्ग्यूमेंट आपकी पर्सनल लाइफ में किसी दोस्त के साथ या पेरेंट्स के साथ इटसेल्फ चल रहा था. नाउ द ट्रूथ इज गोना कम आउट. नाउ व्हाट आई सी कि आप बहुत लॉजिकल वे में चल रहे हैं, आप बहुत इमोशनल होके नहीं चल रहे हैं. आपने ये चीज़ रियलाइज़ कर ली कि इमोशनल फूल बन गए, पर सामने वाला नहीं समझ पाया मुझे. ऑल राइट. सो नाउ आप बहुत प्रैक्टिकल कैलकुलेटिव वे में चल रहे हैं अपनी पर्सनल लाइफ में.
बहुत कैलकुलेटिव वे में, मतलब कि आप बड़ा परख कर किसी को अपने जीवन में एंट्री दे रहे हैं. सम ऑफ यू आर हेडिंग फॉर अ डिवोर्स, सम ऑफ यू आर हेडिंग फॉर अ सेपरेशन, ये नज़र आ रहा है. एंड इफ़ यू आर सिंगल, यू आर रेडी टू मिंगल, देन यू कैन एक्चुअली गेट इन अ रिलेशनशिप विद समबडी. वैसे टू बी ऑनेस्ट आई डोंट सी कि आप इंटरेस्टेड हो रिलेशनशिप्स में, रोमांटिक रिलेशनशिप्स में या मैरिज में इन द मंथ ऑफ मे. व्हाट आई सी इज़ दैट आप अपने काम में बहुत इन्वॉल्व हो गए. All right, but if you are someone who want to get in a romantic relationship or want to get married, then you may attract somebody जो पास में बहुत ज़्यादा मतलब उनकी काफ़ी फेल्ड रिलेशनशिप्स रहे या फेल्ड फ्रेंडशिप्स रही है, ऐसे इंसान को आप अपनी तरफ अट्रैक्ट करें. ऐसा इंसान जो कि एक लॉयर है, ऐसा इंसान जिसको लड़ना बखूबी आता है, ऐसा इंसान जो बहुत कैलकुलेटिव है, ऐसा इंसान जिसकी बड़ी तीखी स्पीच है, बड़ी खड़ी भाषा है, जो उसके दिल में है वही उसके ज़बान पर है. ऐसे इंडिविजुअल को आप अपनी तरफ अट्रैक्ट करें. और ये इंडिविजुअल बहुत लॉजिकल है, बहुत शार्प है. जो लोग ओवरली इंटेलिजेंट होते हैं, दे आर अनेबल टू फॉल इन लव. ऑलराइट, सो I feel that you are the overly intelligent one, and that's why it can be very difficult for you to fall in love. Alright, या आप अपनी तरफ ऐसे इंसान को अट्रैक्ट कर रहे हैं जो ओवरली इंटेलिजेंट है, and they have a hard time to now fall in love. या वो ओवरली इंटेलिजेंट ओवर द टाइम बन गए. इंटेलिजेंट लोग प्यार में नहीं पड़ते हैं ज़्यादा, या वो अपना फ़ायदा नुकसान देख कर चलते हैं. जैसे यहाँ पर भी वी सी द स्केल्स, राइट. तो या फ़ायदा नुकसान देख कर, बड़ा परख कर आप अपनी लव लाइफ में चल रहे हैं. And some of you may not even have a love life. Some of you in your personal life, you guys are kind of finding solutions to some problems जो कि आपके किन्हीं relationships में हुए वो problems. अब उनका solution आप कर रहे हो मे के मंथ में. किसी fight को, personal life में कोई fight argument हुआ था किसी के साथ, तो वो resolve हो रहा है, ये यहाँ दिख रहा है. मे भी परिवार के साथ वो fight and argument था, किसी के साथ तो था, वो finally अब resolve हो रहा है, उसका conclusion कोई निकल रहा है. So that's there. All right, then we have Ace of Pentacles जो आपकी फिजिकल और मेंटल हेल्थ को रिप्रेजेंट कर रहा है. सच अ वंडरफुल एंड ब्यूटीफुल कार्ड इट इज़, बिकॉज यहाँ पर बच्चा या एक यूथ दिख रहा है. तो जो एक यूथफुल बॉडी होती है, ऐसा कहते हैं ना कि यंग एज में अगर कोई डिजीज़ है या अगर कोई पेन है बॉडी में, तो वो जल्दी हील हो जाता है एज कम्पेयर टू ओल्ड एज, राइट. सो इररिस्पेक्टिव ऑफ योर एज, पाइल नंबर 2, आई सी की हीलिंग आ रही है. बॉडी अपने सेल्स को फिर से अब रिन्यू करने वाली है. ऑलराइट, सो इफ़ यू वर डीलिंग विद बैड हेल्थ, नाउ वो बैड हेल्थ गुड हेल्थ में कन्वर्ट होगी. आपकी मेंटल और फिजिकल सेल्फ का एक नया सूर्योदय है, एक नया उदय है, एक नया स्टार्ट है, एक नया बिगनिंग है. बॉडी जो है, बॉडी के जो सेल्स है, वो अपने आप को रिजुविनेट कर पाएंगे. एंड सम ऑफ यू आई डू फील आर डूइंग सम अफर्मेशंस दैट माई बॉडी इज़ हेल्दी, माई फैमिली इज़ हैप्पी, हेल्दी, वेल्दी. कुछ आप ऐसे अफर्मेशंस भी कर रहे हैं, एंड दे आर डेफिनेटली वर्किंग. आपकी स्पीच में बहुत पावर है, बहुत ज़्यादा पावर है. तो जो आप बोलेंगे वैसा वैसा होगा, क्योंकि ये वाला कार्ड आया हुआ है, दी पावर ऑफ वर्ड्स, इन्वोकेशंस. जैसा आप बोलेंगे वैसा वैसा होगा. सो अफर्मेशंस करने का भी गाइडेंस, एंड यू गाइज आर डूइंग अफर्मेशंस. दिस इज अ प्रिडिक्शन, यू गाइज आर डूइंग इट. और इससे आपकी फिजिकल और मेंटल हेल्थ, इट इज़ ट्रमेंडसली इम्प्रूविंग, ये यहाँ नज़र आ रहा है. सो दैट्स ग्रेट. एंड ऑफ द डेक में वी हैव मून. मून ये शो करता है दैट आपका मीठा खाने का ज़्यादा मन करेगा मई के मंथ में. मून ये भी शो करता है कोई फियर्स थे आपके मन में, अब वो फियर ख़त्म होता है, क्योंकि अब आप फियर को आँख में आँख डाल के देखते हैं और आपको समझ आ जाता है कि ये वो जैसा मैं सोच रही थी वैसा इंसान नहीं है, जैसा मैं सोच रही थी वैसी ये सिचुएशन नहीं है. मुझे लग रहा था ये मुश्किल है, बट जब मैं इस चीज़ को करने आई तो ये बड़ी आसान है. तो यू आर लाइक फेसिंग योर फियर्स, ये यहाँ नज़र आ रहा है. किन्हीं चीज़ों को या किन्हीं लोगों को लेकर आपको कन्फ्यूजन थी, फाइनली वो कन्फ्यूजन ख़त्म होती है और आपको किन्हीं लोगों की रियलिटी भी पता लगती है, उनका सच बाहर आता है. समथिंग मोर, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, we have the love never ends. You know what, pile number 3, this is some pile number 2, you guys need to hear this. Love never ends. अगर आप किसी को प्यार करते हैं और उसने आपको हर्ट करा था, you know what, your heart still wants that person, because दिल को प्यार करना आता है, नफ़रत नहीं करनी आती है. तो सोल को भी प्यार करना आता है, नफ़रत नहीं करनी आती है.
नफरत तो आत्मा का संस्कार है ही नहीं, वो है ही नहीं वैसी. तो यू नो द हार्ट वॉन्ट्स वॉट इट वॉन्ट्स, ऑल राइट. एंड अगर आपको लग रहा था कि द लव इट डाइड, दैट्स नॉट ट्रू. इट जस्ट कि अब उस इंसान के साथ आपका कर्मा पूरा हुआ, अब उस इंसान को भी आगे बढ़ना है और आपको भी आगे बढ़ना है. सो किसी के साथ कोई रिलेशन एंड भी होता है, ये दिख रहा है. ऑल राइट, बट लव इज स्टिल देयर, क्योंकि you two souls were like connected from the past life, and you liked each other since then, and again in this lifetime you meet each other, but due to certain reasons you guys are not meant to be together and you guys are separating, your parting ways. But love never ends. ये भी शो करता है कि अब परिवार के साथ भी आपके कुछ फाइट्स एंड आर्ग्यूमेंट डिस्प्यूट चल रहे थे, पर्सनल लाइफ में किन्हीं के साथ तो आपका इशू चल रहा था, but never question their love. They still love you, they still like you, they love you and you also love them. But कुछ ऐसे differences definitely हैं आप लोगों के बीच जो आप लोगों को एक दूसरे से जुदा करते हैं, अलग करते हैं, and that's fine. That's okay. We two are different human beings, two different human beings having different perspectives and experiences of life. So it's okay to have difference of opinion. All right. But हाँ, किन्हीं लोगों को आप still छोड़ देते हैं और आगे move on करते हैं, ये यहाँ दिख रहा है सब. And then we have the awareness card and we also have hope card. So awareness card यहाँ ये show करता है that you're well aware of certain things, you're well aware of yourself, you're well aware of your emotions, you're also well aware of other people's emotions towards you. और उन सभी चीज़ों को मद्देनज़र रखते ही आप कोई सही डिसीजन पे पहुँचेंगे ज़रूर. वी हैव द होप कार्ड एज वेल. मे बी यूर वेटिंग फॉर समबडी. जैसे हम बात कर रहे थे कि you're overly intelligent person, pile number 2, but you still have this hope in you that you know what, I'm going to find love in my life someday. I will. You're like that, and yes, you will find love. So you're still very much hopeful towards love. You're still very much like your heart is healed. अगर आपको लगता है your heart is broken, no, it's not broken. It is actually getting healed. और एक सेल्फ अवेयरनेस आ रही है कि भाई मेरे को क्या पसंद है, मुझे कैसे लोग पसंद है, मुझे कैसी कम्युनिटी पसंद है, क्या मेरे लाइफ पार्टनर में होना चाहिए, मुझे क्या अच्छा लगता है, एंड ऑफ द डे पर मुझे क्या चाहिए. आप बहुत क्लियर हो रहे हैं व्हाट यू वांट इन लाइफ. पहले आपको पता ही नहीं था आपको क्या चाहिए. नाउ यू नो व्हाट यू वांट इन लाइफ. यू नो कि आपको करियर कैसा चाहिए, आपको लोग कैसे अपने अराउंड चाहिए, आपको कैसा घर बनाना है, आपको एक विजन आपको क्लियर हो रहा है कि मैं ऐसा ऐसा अपना फ्यूचर विजुअलाइज करती हूँ. तो वैसा वैसा एक्ट भी आप करना शुरू कर देते हो क्योंकि अब क्लैरिटी आ रही है व्हाट यू वांट फ्रॉम योर सेल्फ, फ्रॉम दिस लाइफ, फ्रॉम अदर्स. तो अब क्योंकि आपको पता है कि दूसरे से मेरे को क्या चाहिए, तो वो चीज़ आप बता भी सकते हो और दूसरा वो चीज़ आपको दे भी सकता है. पहले आप खुद ही क्लियर नहीं थे, खुद ही अवेयर नहीं थे, सेल्फ अवेयर ही नहीं थे. नाउ यू आर. So that's great. एक इमोशनल इंटेलिजेंस आपके अंदर आ रही है, धैर्य भी आ रहा है, पेशेंस आ रहा है आपके अंदर. So that's great. Wonderful. You are emotionally very healed now in the month of May. So great. That was it. Pile number 2. Do let me know how this reading resonates with you. Astrologically अगर हम देखें तो Aries साइन हो गया, all right, Sagittarius साइन हो गया, और अगेन राहु असेंडेंट में, राहु 10th हाउस में हो सकता है, राहु 9th हाउस में हो सकता है, राहु सेजिटेरियस का हो सकता है. एरीज, सेजिटेरियस, केप्रिकॉन, कैंसर, इनमें प्लांट्स प्लेस होंगे. एरीज में अश्विनी, भरणी, कृतिका. कैंसर साइन में वी हैव पुनर्वसु, पुष्याश्लेषा. सेजिटेरियस में मूला, पूर्वाषाढ़ा, उत्तराषाढ़ा. केप्रिकॉन में उत्तराषाढ़ा, स्पिल करता, श्रावण, धनिष्ठा. आई ऑल्सो फील एक्वेरियस इज ऑल्सो प्रोमिनेंट. एक्वेरियस में वी हैव द नक्षत्र ऑफ धनिष्ठा, शतभिषाख एंड पूर्व भद्रपदा. तो इन साइंस एंड नक्षत्रस में D1, D12, D9 नवंश चार्ट में आपके जरूर कोई ना कोई प्लैनेट्स प्लेस्ड होंगे. जुपिटर, मून या फिर सन में से कोई प्लैनेट आपका आत्माकारक प्लैनेट होगा, या आत्माकारक प्लैनेट के साथ राहु कंजंक्ट हो सकता है, राहु ट्राइन में हो सकता है. मरकरी राहु की युति हो सकती है, मरकरी राहु ट्राइन कंजंक्ट हो सकता है, ट्राइन फ्रॉम ईच अदर होंगे मरकरी राहु, जो कि ये शो करता है कि आपके स्पीच में बहुत पावर है, कैन मैनिपुलेट अदर पीपल थ्रू योर स्पीच, थ्रू योर कम्युनिकेशन. बट यू कैन नॉट बी मैनिपुलेटेड. You cannot be. You can manipulate. You can dominate other people through your speech, through your communication. You're a very good salesman. But आप खुद नहीं dominate, या आप खुद नहीं जो है मैनिपुलेट होते दूसरे से. सो दैट्स ग्रेट. तो ये
प्लांटरी अलाइनमेंट्स आपकी होगी आपके बर्थ चार्ट में या D9 चार्ट में या D12 चार्ट में. So yeah, that was it. This was the reading for you. Do let me know how this reading resonates with you emotionally, psychologically, or astrologically. Do write angel blessing in the comment section. Do like this video reading, and for more such readings, please subscribe to this channel. And if you're interested in personal reading, I do esoteric reading and nakshatra kundli reading. You can book yourself a reading from a website. The link to my website is in the description box below. If you're interested in these bracelets, these are handmade lens energized by me. You can get these bracelets on the website itself right now, wearing the citrine, amethyst, and the pink tiger eye. You can buy them for yourself or for your loved ones, and I shall see you in the next reading, pile number 2. Tab tak ke liye be positive, stay happy. Hello, pile number 3. So this is your reading. You chose the Knight of Coins card, which is basically Knight of Pentacles, or you picked this pile because आपका बर्थडे तामसिक साइंस वाले सीजन्स में से किसी एक सीजन में आता है. सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद योर रीडिंग. तो सबसे पहले हमेशा की तरह we're gonna pull some cards from the astrology deck first. So let's see how the month of May is going to be for you, pile 3. What kind of things you're involved in, what are you doing in this new month. Okay, we have Neptune, it says Intuit. We also have Pluto, it says Transform. Okay, we have 2 more cards. We have the Medium Coolie, it says Path of Least Resistance. And we have Earth, it says Persist. वंडरफुल. एक्चुअली एक और कार्ड चाहिए जिसमें साइन या कोई और प्लैनेट आए. समथिंग मोर यूनिवर्स, समथिंग मोर. ओके, वी आर Pisces. थैंक यू, वी गॉट अ साइन. सो व्हाट आई सी फ्रॉम हियर इज, आई थिंक ये पहले भी बात हो चुकी है. एक अभी रीडिंग आई थी, पिछली रीडिंग में we were talking about transformation, so many of you were from that pile. Again May के मंथ में ट्रांसफॉर्मेशन दिख रहा है. एंड दिस इज एक चीज़ बड़ी कॉमन है पाइल 3, दैट पाइल 1 में भी, पाइल 2 में भी, और अब आपकी पाइल 3 में भी सभी मतलब अपने फिजिकल अपीयरेंस पर, अपनी फिजिकल बॉडी को बेटर करने में लगे हुए हैं. सभी ने लगता है नेक्स्ट जो है मिस वर्ल्ड, मिस यूनिवर्स, मिस्टर वर्ल्ड, मिस्टर यूनिवर्स अगर कुछ होता है ऐसा, तो सभी शायद उसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं, ऐसा लग रहा है. सभी बहुत अपनी हेल्थ को लेकर बहुत ज़्यादा एक्टिव है. वाओ, ऑलराइट. ओह यस, ऐसा हो भी क्यों ना. आई जस्ट रियलाइज कि सन एरीज में है. सन ट्रांजिटेड द एरीज साइन, if I'm not wrong. Let me just check again. वैसे सन एरीज में है, मैंने देखा था. Let me just see. एरीज में है सन. Let me see again. Check me. Okay. So yep, sun is in Aries. I told you. Sun Aries का है. अभी 6 डिग्रीज़ का है. टुडे इज़ 20th April जब मैं आपके लिए फिल्म कर रही हूँ. और अभी एक एयरप्लेन भी गया. सी हाउ एस्ट्रोलॉजी वर्क्स. अभी एक एयरप्लेन भी गया और सन अश्विनी नक्षत्र में है. अश्विनी इज़ अ नक्षत्र रिलेटेड टू ट्रैवल, और अभी एयरप्लेन गया है, अगर आपने आवाज़ सुनी है तो. सो डेफिनेटली सन एरीज में बैठा है. लेट मी जस्ट पुट माई फोन ऑन एयरप्लेन मोड. अगेन एयरप्लेन ट्रैवल. ओके, सो या सन एरीज का है, तो फिजिकल अपीयरेंस पर बहुत ज़्यादा फोकस जाता है जब सन एरीज में हो या वीनस एरीज में हो, क्योंकि एरीज फिजिकल बॉडी है. तो सेम सभी के लिए यही है. एक जो सन होता है वो 1 महीना रहता है एक साइन में. तो वी कैन से कि टिल 20th, इसके अराउंड 20th मई तक, इसके अराउंड तक, या 18th मई तक, या 16th मई तक रहेगा सन एरीज का. तो वी नो कि हाँ, पाइल 3 आपके लिए भी सेम है कि भाई हाँ, फिज़िकल अपीयरेंस, फिज़िकल फिटनेस, फिज़िकल बॉडी पर बहुत फोकस, बहुत ज़्यादा वाला. अभी भी जैसे अश्विनी नक्षत्र में सन है, 13 डिग्री तक अश्विनी नक्षत्र है, 13 पॉइंट सम डिग्रीज तक, सम मिनट्स तक. तो जो नेक्स्ट 10 डेज़ रहेंगे, नेक्स्ट 10 डेज़, उसमें वी नो कि आयुर्वेदा पे बहुत फोकस जाएगा. मे बी और गोना विजिट योर आयुर्वेदिक डॉक्टर. एंड ऑफ अप्रैल में ही यू मे विजिट योर आयुर्वेदिक डॉक्टर, या शुरुआती में यू विल विजिट योर
आयुर्वेदिक डॉक्टर, या आयुर्वेद से जुड़ा आप कुछ करेंगे, योगा करेंगे, पिलाटेस करेंगे, नेचर में वॉक करने, मतलब पार्क वगैरह में वॉक करने जाएंगे, आप कहेंगे भाई लेट नेचर हील मी तो ऐसा आप करेंगे। इवन विद द मीडियम कूली पाथ ऑफ लीस्ट रेजिस्टेंट, यहाँ पर भी आप एक नेचर वॉक करते हुए नज़र आ रहे हैं। मैनी ऑफ यू आर गोना विजिट माउंटेन्स, क्योंकि एरी साइन इज़ अबाउट माउंटेन रैम्स, तो लिटरली आप माउंटेन पर जाएं। अगर आप जैसे चंडीगढ़ रहते हैं तो कसौली बड़ा पास है, 1-2 घंटे में कसौली पहुँच जाते हैं, शिमला 4-5 घंटे में पहुँच जाते हैं। तो मतलब आप जहाँ पर भी रहते हैं, अगर वहाँ हिल्स है तो आप हिल स्टेशन जाएंगे मई के मंथ में, या एंड ऑफ अप्रैल में हिल स्टेशन जाएंगे, हिल एरिया पर जाएंगे, और अपनी बॉडी को ऐसा हेल्प करेंगे, उसको फ्रेश अच्छी ऑक्सीजन वाली जगह पर लेकर जाएंगे, फ्रेश एयर वाली जगह पर लेकर जाएंगे, अपनी बॉडी को ट्रांसफॉर्म करना चाहेंगे। पाइसिस इज़ द एनर्जी ऑफ ट्रैवल, तो ट्रैवल करेंगे मई के मंथ में। अगेन अर्थ एलिमेंट है, किन्हीं चीज़ों को लेकर बहुत ज़्यादा परसिस्टेंट रहेंगे, कंटिन्यूस एफर्ट्स किन्हीं चीज़ों को लेकर आप करें, और वो अर्थ से रिलेटेड चीज़, यानी किसी जगह से पैसे आएंगे आपको और उस चीज़ के प्रति आप कंटिन्यूस एफर्ट करेंगे तो वो पैसे आ रहे हैं। दिस इज़ हैपनिंग। ऑलराइट, अगर आप चाहते थे कि मेरी कंसिस्टेंसी बने, मैं जिम जा रही हूँ या जा रहा हूँ, या मैं कोई फिटनेस ऑफ द बॉडी के लिए चीज़ करी, उसमें मेरे को कंसिस्टेंसी चाहिए, उसमें मेरे को डिसिप्लिन चाहिए, तो वो आपको मिलेगा। मई के मंथ में इट्स ऑल्सो अबाउट स्पिरिचुअल प्रैक्टिस, इज अबाउट स्पिरिचुअल प्रोग्रेस। तो आप में से वो कुछ लोग हैं जो स्पिरिचुअल प्रोग्रेस करना चाहते हैं, तो वो स्पिरिचुअल प्रोग्रेस कर पाएंगे। पाइसिस ये शो करता है कि मैनी ऑफ यू आर गोना बी वेरी इंट्यूटिव, मैनी ऑफ यू मे हैव मून इन कैंसर, या आपका कोई प्लानट, आत्माकारक प्लानट कैंसर में हो सकता है। स्पेशली मून इन कैंसर पीपल आर द पीपल हु आर वेरी वेरी इंट्यूटिव, एंड दे आर द पीपल जो पास्ट लाइव्स में, नॉट इन द पास्ट लाइफ बट पास्ट लाइव्स में विच क्राफ्ट में इन्वॉल्व थे। इन लोग का फेवरेट मूवीज़ जो है हैरी पॉटर टाइप मूवीज़ इनको अच्छी लगती है, जहाँ पर मतलब तंत्र मंत्र है, जहाँ पर मैजिक है, या वैम्पायर डायरीज़, या वैम्पायर डायरीज़ जैसी सीरीज़, या फिर उसमें बॉनी होती है, बॉनी नाम है, बॉनी तो जो मैजिक करती है, और जैसे वो ट्वाइलाइट में भी इट्स अबाउट वैम्पायर्स, राइट। सो एंड वेयरवुल्व्स, सो ऐसी मूवीज़, ऐसी सीरीज़ देखना मून इन कैंसर वाले पर्सन को बहुत अच्छी लगती है। हॉरर मूवीज़ देखना मून इन कैंसर वाले पर्सन को बहुत अच्छा लगता है। एंड दीज पीपल आर ऑल्सो द पीपल जिनको डर भी बड़ा लगता है कि अगर रात हो जाती है, कोई मूवी देखी, हॉरर मूवी, रात होगी, अब कमरे में अंधेरा है, किसी कमरे में, अब वहाँ जाना है, उनको लगेगा कि भूत है, उनको लगेगा कि देयर इज़ सम सोल स्पिरिट। और अगर एक कैंसर पर्सन को लगता है ना, मून जिसका कैंसर में, स्पेसिफिकली मून जिसका कैंसर में, या जिसका असेंडेंट कैंसर का हो, ऐसे लोग अगर कहें कि देयर इज़ अ स्पिरिट, आई फील समथिंग, दे आर सेइंग द ट्रूथ, दे आर सेइंग द ट्रूथ, बिकॉज पास्ट लाइफ में वो खुद स्पिरिट्स को बुलाते थे कि आओ आओ मेरे से बात करो। दे वर द पीपल हु वर इन्वॉल्व इन विच क्राफ्ट्स, और आज भी इस कारण से उनको विच क्राफ्ट, तंत्र मंत्र में बहुत इंटरेस्ट होता है, या ठहरो में भी बहुत इंटरेस्ट होता है, और वो बहुत इंट्यूटिव होते हैं। उनको ऐसे सपने आते हैं जिससे, जो सच होते हैं, कि कुछ जैसे होने वाला है तो उसका सपना आ जाएगा और कहेंगे कि ये होगा, और वो हो भी जाता है। दे आर लाइक दैट। स्पेशली अगर मून केतु कंजंक्शन है, मून केतु आर ट्राइन फ्रॉम ईच अदर, 5-9 प्लेस अवे फ्रॉम ईच अदर, है ना। ऐसे लोग भी जो मुंह से बात कह देते हैं वो सच हो जाती है। यू विल हैव सच कॉम्बिनेशंस इन योर चार्ट, पाइल नंबर 3, और यू विल नो सच पीपल आर गोना बी अराउंड यू। मे बी आपके कज़न हो सकते हैं, मे बी आपके कोई दोस्त हो सकते हैं, मे बी आपका कोई पड़ोसी हो सकता है जिससे आपकी बातचीत होती हो। ऐसे लोगों को आप मई के मंथ में ऐसे ही लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे हैं, या आपकी खुद की साइकिक एबिलिटीज़ बढ़ रही है, या आप अपनी तरफ पाइसिस राइजिंग, या जिनका मून पाइसिस में बैठे हैं, उन लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे हो। पाइसिस पीपल आर द मोस्ट कन्फ्यूज्ड पीपल, दे डोंट नो कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। दे आर नॉट वेरी गुड डिसीजन मेकर्स, क्योंकि पाइसिस का सिम्बॉलिज्म ही 2 फिशेस का, एक फिश किसी डायरेक्शन में जा रही है, दूसरी फिश किसी और डायरेक्शन में जा रही है। इन लोगों को यही लगता रहता है कि ये सामने वाला जो बात कर रहा है ये सच नहीं है, इसका कुछ अपना मतलब है, इसमें इंटरेस्ट, या इसका कुछ मिलेगा इस चीज़ से, तभी ये चीज़
ये कर रहा है, इसका अपना कुछ है, इसका खुद का कुछ गेन है इस चीज़ में, तभी ये चीज़ हमारे साथ वो कर रहा है, या हमारे साथ मिलके वो करना चाहता है, क्योंकि इसका इसमें कुछ फ़ायदा हो सकता है। सामने वाला कुछ आपकी मदद ही करना चाहता हो, पाइसिस पर्सन की मदद ही करना चाहता हो, पर पाइसिस पर्सन को शक बड़ा जल्दी हो जाता है, दे गेट स्पूक्ड वेरी इजीली। इवन जिनका मृगशिरा नक्षत्र है, जिसमें उनका सन मून राइजिंग आत्मा कारक प्लैनेट है, जेमिनी में मृगशिरा होता है, ऐसे लोग भी बड़े स्पूक्ड, दे गेट स्पूक्ड वेरी इजीली। तो या तो आप खुद ऐसे हो या ऐसे लोगों को आप मे के मंथ में अट्रैक्ट करोगे। आपका खुद का जो वियर्ड सेल्फ है ना, वो बड़ा ही उभर के बाहर आएगा। योर वियर्डनेस इज गोना कम आउट। एंड ये साइन है कि आप में डिप्लोमेसी ख़त्म हो रही है, आपके अंदर प्योरिटी आ रही है। हर कोई ना दुनिया में वियर्ड ही होता है, टू बी ऑनेस्ट, एवरीबडी इज़ वियर्ड इन देयर ओन सेल्फ। कुछ लोगों को वियर्डनेस छुपानी आती है और कुछ लोग उस वियर्डनेस को नहीं छुपा पाते। जो छुपा पाते उस वियर्डनेस को, जो बहुत नॉर्मल लगता है, दे आर नॉट द नॉर्मल पीपल, दे आर एक्चुअली द वंस जिससे हमें केयरफुल रहना चाहिए। और जो लोग वियर्ड है, सामने ही वियर्ड है, रियलाइज दिस दैट दे आर सिंपल पीपल। उनको छल करना, डिसेप्शन करना नहीं आता। किसी को ऐसा झूठ भी ऐसे लोग नहीं बोल पाते हैं, या बोलते ही नहीं है, या बोलना नहीं आता, या पकड़े जाते हैं बहुत जल्दी। तो आप अगेन, आपका खुद का वियर्डनेस इज कमिंग आउट और यू आर अट्रैक्टिंग सच पीपल टूवर्ड्स योरसेल्फ इन द मंथ ऑफ मे। ऑलराइट, किन्हीं चीज़ों से फ्रीडम मिलेगा, ये दिख रहा है। किन्हीं चीज़ों से आप फ्रीडम चाहते भी थे, फ्रीडम मिलेगा भी, ये यहाँ पर दिख रहा है इन द मंथ ऑफ मे। सो दैट्स ग्रेट, दैट्स अमेजिंग। एंड यू आर रियली एक्सेप्टिंग हु यू आर, ये भी है। आप जैसे भी दिखते हैं, यू आर एक्सेप्टिंग योर बॉडी टाइप, यू आर एक्सेप्टिंग योर फिजिकल या मेंटल या इमोशनल डिसऑर्डर्स, यू आर एक्सेप्टिंग योर सेल्फ, ये यहाँ नज़र आ रहा है। अपनी हेल्थ को, अगेन फिजिकल मेंटल हेल्थ को स्टिल आप बेटर करते हुए नज़र आ रहे हैं। एंड यू आर हैप्पी विद योर सेल्फ, यू आर सेटिस्फाइड विद योर सेल्फ। वी हैव रिव्यूइंग रिलेशनशिप्स, ओके। एंड एक और कार्ड भी है, वी हैव you are looked after. Yes, the spirits, the universe is looking after you. You are the favorite of the universe. All right? तो आपका टेक केयर करा जा रहा है, ये दिखता है। अगर आपको लगता है ना कहीं किन्हीं जगहों में मे के मन में यू फील लाइक कि अब तो मैं गई, अब तो मैं गया, अब तो काम हो लिया मेरा, अब तो ये चीज़ें मेरे अकॉर्डिंग चलेगी नहीं, यू विल नोटिस कि कुछ ऐसा हो जाएगा कि जिसके कारण आप ज़िंदगी में आगे ही बढ़ते चले जाएंगे। आपकी नैया डोलती ज़रूर है, डूबती नहीं है। सो यूनिवर्स आपका लुक आफ्टर कर रहा है, आपका टेक केयर कर रहा है। तो अगर किन्हीं चीज़ों में एफर्ट करने के बाद भी आपको लगता है ना कि गड़बड़ हो सकती है, चीज़ें वर्कआउट नहीं करेंगी, ऐसा वैसा है ना, तो आप देखना एंड रिजल्ट आपका अच्छा ही है। रिव्यूइंग रिलेशनशिप्स हेयर इज शोइंग मी कि आप यू नो लाइक देयर वर सम पीपल हु हर्ट यू इन द पास्ट। ऑलराइट, आपने उनको छोड़ दिया, उन्होंने आपको छोड़ दिया, वट एवर इट इज़। आपका यू आर नॉट होल्डिंग ग्रजेस अगेंस्ट देम एनी मोर, और लाइक यू हैव मूव्ड ऑन, यू हैव मूव्ड ऑन। कहीं ना कहीं आपने एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ शायद किस्मत में ऐसा ही था, तो मूव्ड ऑन, आपने फॉरगिव फॉरगेट मूव ऑन कर लिया। सो दैट्स ग्रेट। आप किसी के बारे में बुरा नहीं सोच रहे हो, सो दैट्स ग्रेट। तो आपके बारे में भी कोई बुरा नहीं सोच सकता अगर आप किसी के बारे में बुरा नहीं सोच रहे हो तो दैट्स ग्रेट। Then we have freedom card. I mean, yeah. Pisces freedom के बारे में ही है। Pisces is about कि आत्मा जब शरीर से निकल गई तो फ्री है। शरीर में है तब तक उसको दर्द भी होगा। अगर शरीर में दर्द है तो आत्मा भी उस दर्द को फील करती है। आत्मा शरीर में है तो उसे काम करना पड़ता है, सो दैट वो खाना खा सके, सो दैट वो अच्छे घर में रह सके, सो दैट वो उसको अच्छी गाड़ी मिले, सो दैट वो एसी में रहे, है ना। आत्मा जब शरीर से निकल जाती है तो वो फ्री है ना। तो वही पाइसेस अबाउट फ्रीडम, और यहाँ पर कार्ड भी फ्रीडम का आ चुका है। सो इट डज शोज मी कि यू आर फीलिंग दैट फ्रीडम, यू आर फीलिंग जो आपका मन करता है वो चीज़ें आप करते हैं, जो आपका मन करता है वैसे आप रहते हैं, जो आपका मन करता है वैसी चीज़ें वैसे कपड़े आप पहनते हैं, जो आपका मन करता है वैसा वैसा आप करते हैं। सो एक फ्रीडम आपको फील हो रही है। सो दैट्स ग्रेट। देन वी हैव ग्रैटिट्यूड। सो ग्रैटिट्यूड यहाँ आप शुक्राना भी करते हुए नज़र आ रहे हैं। यू आर लाइक कि द फार्मर क्रिएटेड
दिस क्रॉप फॉर मी, और इससे मेरा रोटी बन रहा है, या ये मेरे को राइस मिला, तो उस फार्मर का शुक्रिया अदा, जो कुक ने प्रिपेयर करा उसका शुक्रिया अदा। तो आप ग्रैटिट्यूड भी शो कर रहे हैं। आप उन चीज़ों पर फोकस, पॉजिटिव साइड पर ज़्यादा फोकस कर रहे हैं अपनी लाइफ में मे के मंथ में, एज कम्पेयर टू द नेगेटिव वंस। यू आर फोकसिंग टूवर्ड्स अ पॉजिटिव एस्पेक्ट मोर। तो आप पॉजिटिव ज़्यादा है तो पॉजिटिव चीज़ों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करें, पॉजिटिव लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करें, पॉजिटिव चीज़ें आपके साथ हो भी रही है। सो दैट्स ग्रेट। तो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द टैरो हेयर। अगर आप स्टूडेंट है तो स्टूडेंट्स के लिए हम सबसे पहले कार्ड पुल करेंगे कि हाउ विल बी योर मंथ ऑफ मे 2026. Alright, so we have the Empress. Such a wonderful card it is. The Empress is showing me that आप बहुत ज़्यादा satisfied होंगे मई के एंड में with your education. मतलब आप जो आपका schedule है वो आप follow करेंगे, आप जो पढ़ना चाहते हैं वो अच्छे से अच्छा पढ़ पाएंगे, जिन सब्जेक्ट्स को ज़्यादा ध्यान देना है उन सब्जेक्ट्स पर ज़्यादा अच्छा ध्यान दे पाएंगे, कॉन्सेप्ट्स बहुत ईजिली क्लियर हो जाएंगे. सम ऑफ यू आर मीटिंग अ वेरी गुड गुरु मेंटोर इन योर लाइफ, जो आपके सब्जेक्ट्स को, आपके डिफ़िकल्ट कॉन्सेप्ट्स को ईजिली आपको लर्न करा देते हैं, समझा देते हैं. तो एक ईज़ आ रहा है एजुकेशन में. एज अ स्टूडेंट आप बहुत अच्छा परफॉर्म कर पा रहे हैं, नेम फेम मिल रहा है, कुछ आप सच में परफॉर्म कर रहे हैं. एज अ स्टूडेंट में भी आप कोई प्रेजेंटेशन दे रहे हैं, स्टेज पर आकर कुछ कर रहे हैं. सो दिस इज़ हैपनिंग. देन वी हैव 8 ऑफ स्वॉर्ड्स कार्ड. 8 ऑफ स्वॉर्ड्स, अगर आप जॉब या बिजनेस में हैं तो 8 ऑफ स्वॉर्ड्स हेयर शोज में कि किन्हीं चीज़ों का एंड है, किन्हीं चीज़ों को लेकर आप बहुत फियर में थे, उस फियर का एंड होता है. ऑल राइट. एंड वी हैव द वर्ल्ड. एक नया बिगिनिंग, एक न्यू स्टार्ट यहाँ पर नज़र आ रहा है. लिटरली सम ऑफ यू आर चेंजिंग जॉब्स इन द मंथ ऑफ मे. आप एक जॉब से दूसरी जॉब, एक कंपनी से दूसरी कंपनी जा रहे हैं. सम ऑफ यू आर गेटिंग ट्रांसफर्स. ऑल राइट. एंड एक नया फ्रेश स्टार्ट किसी जगह पर कर रहे हैं. ऑल राइट. और उस नई जगह पर, इफ़ यू आर सिंगल, यू आर रेडी टू मिंगल, इट कैन हैपन कि एक नई कंपनी में आप जाते हो, उस कंपनी में यू मीट योर लाइफ पार्टनर, और यू मीट समबडी जिससे आप एक सोल कनेक्शन महसूस करेंगे. सो दिस इज़ हैपनिंग. इफ़ यू आर इन बिजनेस, तो बिजनेस में मेरे को नज़र आ रहा है कि बिजनेस की वजह से ट्रैवल कर रहे हैं और किसी बिजनेस में घाटा हो रहा था उसको बंद करके आप कोई नई चीज़ शुरू कर रहे हैं, और उसका आपको जो है फ्यूचर बहुत अच्छा नज़र आ रहा है, और फ्यूचर है भी अच्छा, उसको वर्ल्ड में आप स्प्रेड भी अच्छा कर पाएंगे. एक नया स्टार्ट, एक नया बिगिनिंग इवन बिजनेस में भी नज़र आ रहा है. And somehow if you're married, if you are already in a romantic relationship, your partner really motivates you for that, or your partner really helps you in your business. Then we have 3 of coins, which came for your finance. 3 of coins, basically 3 of pentacles here shows me कि आप अपना, I feel many of you are have loans or debts on you. कोई EMIs आपकी जा रही है, कुछ ऐसा जा रहा है, मनी जा रहा है, इन्वेस्टमेंट्स कहीं कर रहे हो, या स्पेशली EMIs कुछ आप पे ऑफ कर रहे हो, अपना डेट पे ऑफ कर रहे हो. उन सबको पे ऑफ करने के बाद आपके पास स्टिल एक अच्छा मनी बचेगा मई के मंथ में, जिससे आप कोई वैल्यूएबल आइटम खरीदने वाले हो. मे बी आप वैल्यूएबल या कोई ऐसी यूजफुल आइटम खरीदने वाले हो. सम ऑफ यू आर एक्चुअली बाइंग सम गैजेट, मे बी एन iPad, iPhone, और सम काइंड ऑफ अ फोन, सम काइंड ऑफ अ गैजेट यू आर बाइंग, और यू आर जस्ट सिंपली इन्वेस्टिंग इट इन गोल्ड. तो आप गोल्ड की कड़े ले रहे हो, चूड़ियाँ ले रहे हो, कुछ गोल्ड का आप ले रहे हो, रिंग ले रहे हो, पेंडेंट ले रहे हो, कुछ ले रहे हो वैल्यूएबल, और उसका अगेन कोई ऐसा device, gadget some of you are buying, and for some of you guys are buying jewelry, gold का ज्वेलरी या सिल्वर का ज्वेलरी और बाइंग, ऐसा यहाँ पर नज़र आ रहा है. बट स्टिल मनी बचता हुआ नज़र आ रहा है. सो दैट्स ग्रेट. ऑल राइट. एंड देन अबाउट योर पर्सनल लाइफ, सो वी हैव 9 of wands. या 9 of wands here does shows me कि किन्हीं लोगों से आप हेल्दी डिस्टेंस, हेल्दी बाउंड्रीज क्रिएट कर रहे हो. परिवार से फाइट एंड आर्ग्यूमेंट चल रहा था, यू जस्ट फेल्ट दैट परिवार मेरे को अंडरस्टैंड नहीं करता है, तो उनके साथ आपने बाउंड्रीज क्रिएट की हुई है. एंड वी हैव 3 of swords. आपको किन्हीं लोगों ने बैक स्टैब भी करा है, या कोई लोग थे जिन्होंने आपके पीठ पीछे आपकी बुराई करी, या परिवार में यू फाउंड समबडी जो आपके पीठ पीछे आपकी बुराई करा, एंड यू फेल्ट रियली हर्ट. यू फेल्ट के दिस इज़ बैक स्टैबिंग. एंड वो इंसान अगेन पकड़ा भी जाता है विद द 7 of swords एनर्जी. वो इंसान पकड़ा जाता है, या वो पर्सन जो बैक स्टैब कर रहा था या आपके पीठ पीछे बुरा बोल रहा था, मे बी दैट वॉज योर फ्रेंड, समवन इन योर फ्रेंड सर्कल, और समवन हु यू कंसिडर अ फैमिली. उससे धोखा मिलना ये दिखता है.
एंड 5 ऑफ कॉइन्स अगेन, फिर आप अकेलापन कहीं ना कहीं महसूस करते हैं, लोनली महसूस करते हो, फील नो वन अंडरस्टैंड्स मी, नो वन गेट्स मी, नो वन विल हेल्प मी आउट. ये 5 ऑफ कप्स अगेन यहाँ पर ये शो होता है, यू आर क्राइंग ओवर द स्पिल्ड मिल्क, यू आर नॉट लुकिंग एट दोज पीपल हु आर स्टिल स्टैंडिंग विद यू, यू आर जस्ट क्राइंग ओवर सर्टन रिलेशनशिप्स जो वर्कआउट नहीं करे. वी हैव एस ऑफ स्वॉर्ड्स एंड वी हैव 8 ऑफ कप्स. फाइनली आप किन्हीं चीज़ों से, लोगों से, पास से मूव ऑन भी करते हो. एस ऑफ स्वॉर्ड्स है कि आप किन्हीं लोगों से क्लियर कट कम्युनिकेशन भी करोगे, अब एंड टू एंड, कट टू कट बात भी करोगे, चीज़ों को रिजॉल्व करोगे, मिसअंडरस्टैंडिंग्स को ख़त्म करोगे, ये यहाँ दिख रहा है. और फिर कोई नई बिगिनिंग लव में होगी, ये भी दिख रहा है, कोई नई बिगिनिंग लव में होगी. And like I told that you may meet this person in in your company, in your career you meet this person, a new person is coming in your life then. और ये सभी चीज़ें या तो ऑलरेडी हो रही है और या फिर ये होगी मई मंथ में. सो दिस इज़ हैपनिंग, एक नया लव इंटरेस्ट लाइफ में आता है. एंड दिस पर्सन कैन बी लुकिंग वेरी यूथफुल इन अपीयरेंस, very youthful, and they may have a pet dog or a cat or maybe a rabbit. All right, and this person is someone जो छोटी छोटी बातों पर भी फोकस करता है कि आप मे बी उस पर्सन को अपने बारे में कुछ चीज़ें बताते हैं तो वो सब चीज़ें somehow ये इंडिविजुअल याद रखते हैं. नेचुरली इस पर्सन को याद हो जाती है आपकी वो छोटी छोटी बातें भी, क्योंकि कहीं ना कहीं इनका सबकॉन्शियस ये फील करता है दैट यू आर इम्पॉर्टेंट टू देम. सो ऐसे इंडिविजुअल को, या वी हैव अगेन द कप्स एनर्जी, पेज ऑफ कप्स है, फिर किंग ऑफ कप्स है. तो इट डज शोज दैट दे आर इमोशनली वेरी इंटेलिजेंट पीपल, दे आर द पीपल जो इमोशनली बहुत हील्ड हैं और आपको सही एडवाइस भी कर पाते हैं. तो वाटर कप्स की एनर्जी, वाटर की एनर्जी वाले इंडिविजुअल को आप अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हो. यानी यू मे हैव मून इन द 7th हाउस, या मून आपका धाराकारक प्लैनेट हो, स्पाउस सिग्निफिकेटर प्लैनेट हो, या आपका 7th लॉर्ड मून के साथ कंजंक्ट हो. इफ़ यूर अ फीमेल वॉचिंग दिस रीडिंग तो मार्स हस्बैंड होता है, तो आपके चार्ट में मार्स मून का कंजंक्शन हो सकता है. मार्स मून 7 प्लेसेज अवे फ्रॉम ईच अदर हो सकता है, विच ऑल्सो शोज अगर मून मार्स 7 प्लेसेज अवे फ्रॉम ईच अदर हैं तो इट डज शोज कि आफ्टर मैरिज खाने पीने को लेकर लड़ाई होगी, स्पेशली किचन एरिया में या किचन के अंदर लड़ाई होगी, खाने को लेकर लड़ाई होगी, मदर इन लॉ के साथ लड़ाई होगी, खाने को लेकर लड़ाई होगी कि खाना अच्छा नहीं बना, इसमें नमक कम है, ये वो, खाने के पीछे पेडी फाइट्स. एंड अगेन मून धाराकारक हो सकता है. इफ़ यूर अ मेल वॉचिंग दिस रीडिंग तो वीनस के साथ मून कंजंक्ट हो गया, वीनस के ट्राइन में मून बैठा होगा, वीनस इज वाइफ, या वीनस के 7th में मून होगा, विच ऑल्सो शोज दैट योर वाइफ में कैन बी अ हीलर, कैन बी अ डॉक्टर, कैन बी समन जो किसी भी हीलिंग से जुड़े काम में इन्वॉल्व है, टेरो, मिस्टिसिज्म, या इवन खाने पीने से रिलेटेड उनका करियर है. इफ़ यू आर अ फीमेल वॉचिंग दिस रीडिंग और आप ये हस्बैंड के लिए सुन रहे हो तो मून तो मार्स मून का कंजंक्शन है, मार्स मून ट्राइन फ्रॉम ईच अदर है, मार्स के 7th में मून बैठा है, तो इट शोज दैट योर पार्टनर इज गोना ट्रैवल लॉट. योर पार्टनर, उनका करियर जो है हीलिंग से रिलेटेड हो सकता है, वो खुद एक डॉक्टर हो सकते हैं. योर पार्टनर कैन बी अ फिजिशियन, योर पार्टनर कैन बी समवन जो रेस्टोरेंट बिजनेस में इन्वॉल्व है, लॉजिस्टिक शिपिंग रिलेटेड करियर्स में इन्वॉल्व है. योर पार्टनर इज़ गोना बी, अगेन आप जिस इंडिविजुअल को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे हो उस इंडिविजुअल का मून आत्मा कारक हो सकता है. प्लांट विच इज़ नियरेस्ट टू 30 डिग्रीज, इट कैन बी मून, या मून असेंडेंट में बैठा हो और दे मे वेरी मच लुक लाइक देयर मदर. दिस कैन हैपन है ना. इस पर्सन के चार्ट में कैंसर साइन में प्लांट्स प्लेस्ड होंगे, या कैंसर राइजिंग पर्सन ये हो सकता है, जैसे अभी हम बात भी कर रहे थे, और अट्रैक्टिंग कैंसर पीपल टूवर्ड्स यू, पाइसिस पीपल टूवर्ड्स यू. पाइसिस एंड कैंसर बोथ आर वाटर साइंस, सो यू आर अट्रैक्टिंग देम. माय गॉड, इट मैचेस. Then if you are married, if you are already in a romantic relationship तो चीज़ें बहुत अच्छी नहीं चल रही हैं, या चीज़ें बहुत अच्छी नहीं चल रही थी for a while, and what I see is that कि what I see is कि कोई बच्चा आपकी लाइफ में आता है, मे बी यू कंसीव और योर पार्टनर कंसीव्स, एंड अगेन योर रिलेशनशिप विद योर पार्टनर इम्प्रूव्स, या इट कैन इवन भी कोई फैमिली में कोई बच्चा पैदा होता है, उसके पैदा होने से या उससे आप जब बातचीत करते हो या उसके साथ टाइम स्पेंड करते हो, समहाउ उसकी एनर्जी आपके रिलेशनशिप को हील कर देती है, एंड अगेन यू स्टार्ट टू हैव अ गुड रिलेशनशिप विद देम. या फिर इवन इट कैन इवन हैपन एज अ कपल, आप डॉग, कैट, रैबिट, स्पेशली डॉग या कैट बाय कर रहे हो, यू आर गेटिंग योर सेल्फ अ डॉग और अ कैट. दिस अ वेरी गुड रेमेडी एक्चुअली. इफ़ यू हैव केतु इन द 7th हाउस,
केतु इन द 8th हाउस, वीनस केतु का कंजंक्शन है, वीनस केतु आर ट्राइंग फ्रॉम ईच अदर, गेट अ डॉग फॉर योर सेल्फ आफ्टर मैरिज, या 3 डॉग्स खरीद लो, स्पेशली केतु रिप्रेजेंट्स नंबर 3. वैसे केतु रिप्रेजेंट 7 नंबर, बट केतु इज ऑल्सो की 3 स्टेप में कोई चीज़ होना इज ऑल्सो केतु. तो 3 कुत्ते पाल लो, केतु 7th हाउस में या वीनस केतु का योग हो तो, या केतु 8th हाउस. अगर राहु 7th हाउस में या वीनस राहु का युति है तो बिल्ली पाल लो, एक बिल्ली भी काफ़ी है. दिस आर रेमेडीज, दीज आर द रेमेडीज एंड दे वर्क. क्योंकि फिर वो प्लैनेट का जो एक वो जो लाइक राहु रिप्रेजेंट्स कैट, केतु रिप्रेजेंट्स डॉग, ऑलराइट. तो उन्होंने जो मलेफिक रिजल्ट देना था ना मैरिज में वो नहीं देंगे. केतु राहु ऑलरेडी मैनिफेस्ट हो गए कुत्ता बिल्ली की फॉर्म में, वो मैनिफेस्ट हो गए प्लैनेट्स, तो वो ट्रबल नहीं देंगे. कोई भी प्लैनेट ये कहता है या तो तुम मुझे यूटिलाइज कर लो, अदरवाइज मैंने तो मैनिफेस्ट होना ही है, और अगर मैं मलेफिक प्लैनेट हूँ तो मैं नेगेटिव वे में मैनिफेस्ट होऊंगा, जिससे अच्छा हम उसे यूटिलाइज कर लें. तो दिस इज अ रेमेडी, ये करना चाहिए. एंड सम ऑफ यू आर एक्चुअली डूइंग इट. यू गाइज आर अडॉप्टिंग और यू गाइज आर गेटिंग अ पेट इफ यू आर मैरिड. दिस कैन हैपन. यू मे गेट अ पेट डॉग और अ कैट, या नेचुरली आपके घर एक पेट डॉग, एक मतलब आपके नेचुरली घर कोई स्ट्रे डॉग स्ट्रे कैट आए और फिर उसके बाद आप उसे पानी पिला रहे हैं या मिल्क ऑफर कर रहे हैं, कुछ ऑफर कर रहे हैं, एंड दैट पेट विल ऑलवेज कम टू योर हाउस समहाउ, स्पेशली इवनिंग टाइम में आए. दिस कैन हैपन. या जब अगेन पूरा सूरज ही ढल जाए तब आए, रात को आए. दिस कैन हैपन. देन 5 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है जो कि आपकी मेंटल या फिजिकल हेल्थ को रिप्रेजेंट कर रहा है. तो ऑब्वियसली 5 ऑफ स्वॉर्ड्स हियर शोज दैट एट टाइम्स यू आर क्राइंग, एट टाइम्स यू आर लाइक लिटरली यू आर क्राइंग. एंड 4 ऑफ वॉन्ड्स है जो कि गुड मैरिज को रिप्रेजेंट करता है, मैरिज फंक्शन को इटसेल्फ रिप्रेजेंट करता है. तो कभी खुशी कभी गम है. तो there are some nights where you are crying and there are also some nights where you are very happy, so एक mixed emotions यहाँ पर नज़र आ रहे हैं. Something more about your physical and mental health if we can get. Pile number 3. So we have Ace of Wands. I also see कि many of you are learning a new skill, getting yourself enrolled in some course, some class. ऑलराइट. जब सैटर्न की अंतर्दशा चले या सैटर्न की महादशा चले, जब आप ना ओल्ड एंड ग्रे महसूस करना शुरू कर दें, चाहे आपका बुढ़ापा आया नहीं है पर आप बुढ़ापे जैसा, बूढ़ा इंसान जैसा फील करने लग गए हैं, यानी सैटर्न का पूरा इफेक्ट आ रहा है, तो आप अपने आप को एक बच्चे के साथ इन्वॉल्व कर लो, उसके साथ बातें करा करो, उसके साथ रहा करो, या फिर कोई स्किल डेवलपमेंट करो, क्योंकि मरकरी बच्चा भी और मरकरी स्किल डेवलपमेंट भी है. कोई नया लैंग्वेज सीखो, कोई नई क्लास में अपने आप को इनरोल कराओ. इससे आपका यूथफुलनेस वापस आएगा, इससे आपके अंदर क्रिएटिविटी, जीवन जीने का एक इच्छा इंक्रीज होगा, चिड़चिड़ापन खत्म होगा, विच आई डू सी यूर डूइंग. एस ऑफ वॉन्ड्स ये शो करे कि आप कोई नया स्किल डेवलपमेंट कर रहे हैं या आप किसी स्किल को और पॉलिश कर रहे हैं. मैनी ऑफ यू आर इन टू, मैनी ऑफ यू कैन बी वेरी गुड सिंगर्स. अगेन पाइसी साइन भी सिंगिंग को, आर्ट्स को, क्रिएटिविटी को, डांस को, कुछ परफॉर्म करना, एक्ट करना, एक्टिंग सिंगिंग को रिप्रेजेंट करता है. तो कुछ ये चीज़ें आप सीख रहे हैं इन द मंथ ऑफ मे. This is happening, or many of you are learning calligraphy or are doing some creative works, और ये आपको बहुत अच्छा लगता है ऐसा करना, इससे आपका mental health improve होता है. So this is happening. So yeah, that was pretty much it. Last but not the least, May month के लिए और क्या information या guidance है. Actually we have 2 cards. We have the prying eye, someone has their eyes on you, and we have morning, क्रॉसिंग द व्हील. सो किन्हीं चीज़ों को लेकर आपको बुरा लगता है, किन्हीं चीज़ों को लेकर आप उदास महसूस करते हैं, उस समय पर प्लीज़ मॉर्न, गिव योर सेल्फ टाइम. आपको दुख है, आप ये पहले भी हमने रीडिंग में इस चीज़ को कवर करा, अभी पिछली रीडिंग्स में ही, कि आपको दुख है उसके बारे में बैठकर 1-2 दिन रोइए. ऑलराइट, यू शुड क्राई सो दैट वो इमोशन बाहर निकले. अदरवाइज वॉट इट डज इज कि अगर आप अपने आप को कामों में इन्वॉल्व कर लेते हो तो वो ऑटो इम्यून की कंडीशन में बाहर आ जाएगा, क्योंकि वो नेगेटिव इमोशन समवेयर इन योर बॉडी वो स्टोर हो जाएगा और वो बॉडी पार्ट में ही दर्द शुरू हो जाएगा, या फिर वो ऑटो इम्यून कंडीशन के तौर पर उभरेगा.
So it's important to even mourn. All right, it's important, it's okay to cry, and you should do that, and you are doing that. You are definitely crying, and it will heal you, and it's fine, it's okay. It doesn't makes you a weak person. It doesn't. It makes you emotionally strong. प्लस आंखें भी क्लियर हो जाती है, साफ हो जाती है. वी हैव, आई मीन, इट सेज समवन हैज़ देयर आईज ऑन यू. सो एब्सोल्युटली येस, समवन डेफिनेटली हैव आईज ऑन यू. यहाँ पर 4 of Wands मैरिज कार्ड भी है, सो इट कैन इवन हैपन. सम ऑफ यू मे गेट मैरिड इन द मंथ ऑफ मे, और मीट योर लाइफ पार्टनर इन द मंथ ऑफ मे. Even with the world card, I see a couple. So yeah, some relationship can happen, or your relationship with your life partner improves tremendously, and someone definitely has their eyes on you. Someone really likes you. They really like your thought process, the way you do things. They actually, are the people who want to connect with you. They feel that you're very creative. They feel that you are artistic. They feel that you are soft, kind, generous, feminine, irrespective of your gender. They feel that you're a nurturer. They feel that you're everything they want. So yeah, that was pretty much it for you. Again, 16 number is 16. 6 plus 1 is 7, which is the number of Ketu. Many of you will have Venus Ketu conjunction. That's why you're listening to this reading only. क्योंकि Venus, अगर आप एक फीमेल और आपके चार्ट में Venus Ketu का युति है, कंजंक्शन है, ट्राइन में प्लैनेट्स एक दूसरे के बैठे हैं, Venus Ketu, तो यही शो करता है you will have great interest towards astrology, occult mysticism, or you yourself can be a doctor, physician. इफ़ यूर अ मेल वॉचिंग दिस रीडिंग, तो मार्स केतु का योग होगा, युति होगी, कंजंक्शन होगा, ट्राइन में बैठे होंगे मार्स केतु. अगेन इट मेक्स यू समवन जो एस्ट्रोलॉजी कल्ट मिस्टिसिज्म में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट रखेगा. सो या, दैट वाज प्रीटी मच इट फॉर यू, पाइल नंबर 3. सो दैट वाज इट. एस्ट्रोलॉजिकली देखें तो कैंसर, पाइसीज, स्कॉर्पियो में आपके प्लांट्स प्लेस्ड होंगे. इवन आई वुड से लियो साइन में प्लांट्स प्लेस्ड होंगे. तो कैंसर में भी है पुनर्वासु, पुष्या, अश्लेषा. लियो में वी हैव द नक्षत्र ऑफ माघ, पूर्व फल्गुनी, उत्तर फल्गुनी. लीब्रा में प्लांट्स प्लेस होंगे. लीब्रा में चित्रा, स्वाति, विशाखा. स्कॉर्पियो में विशाखा स्पिल करता है. स्कॉर्पियो में विशाखा नक्षत्र स्पिल करता है. अनुराधा, ज्येष्ठा. पाइसिस में वी हैव पूर्व भाद्रपद, उत्तर भाद्रपद एंड रेवती. तो इन साइंस एंड नक्षत्रों में D1, D2 वाला D9 नवंश चार्ट में आपके जरूर कोई प्लांट्स प्लेस्ड होंगे. So yeah, that was it. Atma Karak planet can be, the planet which is nearest to 30 degrees, it can be Mars, it can be Mercury, or it can be Venus. Alright, so that was it. Do let me know how this reading resonates with you emotionally, psychologically, astrologically. Do write angel blessing in the comment section below. Do like this video reading. And for more such readings, please subscribe to this channel. And if you're interested in personal reading, I do Astro Tarot reading and Nakshatra Kundali reading. You can book yourself a reading from a website. The link to my website is in the description box below. If you're interested in these bracelets, these are handmade cleanse energized by me. You can get these bracelets on the website itself. Right now, wearing citrine, amethyst, and the pink tiger eye. You can buy them for yourself or for your loved ones. And I shall see you in the next reading, pile number 3. Tab tak ke liye be positive, stay happy.